वालेकुम अस्सलाम। बेहतरीन यार, तबीयत कैसी है? तबीयत थोड़ी बेहतर है लेकिन बस सही है, मुनासिब है। फिलहाल भाई आज आप हमारे साथ चलें, आज हम आपको एक जगह घुमाएंगे और वो भी पैदल। यार मेरे ख्याल से उड़ना उड़ना बेहतर रहेगा। रात में ये तो नहीं देखा ना? नहीं, इसमें आ भी नहीं रहा। ये तो नहीं देखा? नहीं, आप दिखा रहे तो है बात। ये जी सुपर हाईवे पर हम आ गए हैं और ये उतरते हैं हम सुपर हाईवे पर बहरिया टाउन से आगे। और इत्तेफाक है शिराज भाई साथ हैं और जब ये साथ होते हैं समद भाई तो कुछ ऐसा ही कारनामा सर अंजाम होता है कि कोई अनोखा ही काम ही आता है। तो 2014-15 में भी खतूत आते हैं यार। अब अंदाज़ा लगाने बहरिया टाउन दिखा दें जी माशाल्लाह से। अच्छा, कराची बहरिया टाउन जी वन ऑफ द बेस्ट टाउन इन ऑल बहरियाज। बेहतरीन है माशाल्लाह जी। और सिराज भाई थोड़े से वो फिजिकली फिट नहीं है यार। अभी रिसेंटली इनका जो है ना एक हादसा हुआ है बाइक से और हिम्मत है इनकी फिर भी आ गए हैं साथ। तो देखेंगे अगर आसानी हुई तो हम ले चलेंगे, नहीं तो आप बिल्कुल रेस्ट रखेंगे। अभी जान है तो जहान है, लेकिन मुझे लगता है कि आप रुकेंगे नहीं ऐसी जगह देख के ना। इंशाल्लाह देखते हैं जो उसके लिए करेंगे बेहतर है। तो जब हिम्मत मर्दा निकल गए हैं तो वाह वाह वाह। तो अर्ज ये है जी कि निकलते हैं बस कि देखी जाएगी। ये देख लीजिए हैदराबाद जा रहे हैं, सखर जा रहे हैं, लाहौर जा रहे हैं, यही रोड। इसी से पहले भी सफ़र करके दिखाए हैं आपको हमने। कहीं फैसलाबाद गए थे याद है। तो सुपर हाईवे पे जी जा रहे हैं और आपको तमाम एड्रेस डिटेल्स के साथ बता रहे हैं। ये जी मैं हाईवे से ना कच्चा रास्ता निकल रहा है नीचे, यहाँ जा रहा हूँ और आप दिखा दें शिराज भाई। ये हाईवे को हमने छोड़ा है, ये देखो कामरान भाई, ये हम हाईवे से छोड़ा है और यहाँ लेफ्ट पे उतर आए हैं नीचे। ये रास्ता जा रहा है जी। अल्लाह करे लोग मिल जाए वहाँ पर, इसीलिए रोशनी रोशनी में, क्योंकि रात में तो कोई नहीं जा रहा। और रास्ता चेक करो आप। एक मिनट यार मैं ये लगा दूँ इमरजेंसी जो है। हाँ भाई, इसी की बात हो रही थी ना कि गाड़ी टेढ़ी हो जाती है। देखें समझ। हाँ अब ये शौक कह लें जी, जुनून कह लें कि यही ले जाता है हमें ऐसी जगहों पे। और ऑटो गाड़ी जो है ना लैंड के अंदर बड़ा ब्रेक पे बड़ा असर पड़ता है उस पर। मैं शुगरा से भी उतरा हूँ ना नीचे, समझ गए, ब्रेक शू ख़त्म हो जाते हैं। आपको तो सामने ऑटो है ना, मैनुअल को तो आप गियर से रोकते हो, पहले गियर में दूसरे गियर में रोक लेते हो। ऑटो तो जाती जाती है ना, तो ब्रेक जो है ना वो ख़राब हो जाता है। नीचे सामने वाली गाड़ी चाहिए आपको ऐसी लोकेशन के लिए। हाँ, ताकि अल्हम्दुलिल्लाह आए ना आप साइड में कर दो। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी ले जाती है हमें यार, ये भी ले जाती है, अल्लाह का शुक्र है। इसीलिए लिया था जी इसको, क्योंकि हमारे काम ऐसे हैं, हमें जाना ऐसी जगहों पे होता है। तो बिल्कुल हाईवे से उतर गए नीचे है ना। सर ऐसे ही होता है असल में, हमारा इंसानों से कोई ताल्लुक़ नहीं रहा ना, लेन देन नहीं रहा, तो इंसानों वाली जगहों पे नहीं होता ना। आप बताएं, वहीं हो जाना होता है जहाँ इंसानों की आबादी नहीं होती, आता भी नहीं है कोई, वहीं तो मिलते हैं ये जी एक रोड मिला है, अंदर जा रहा है।
वीराना बेबान दूर दूर तक वीराना है सज्जाद। अल्लाह करे बस डे लाइट में मैं पहुंच जाऊं, बस यार मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं पहुंच जाऊं डे में, क्योंकि वो जगह ऐसी है ना, मुझे डायरेक्ट रात में जाना मुनासिब नहीं है उधर। लास्ट लोकेशन पे मैं गया था तो मुझे पूछ रहे थे बच्चे आप किधर गए, तो मैंने कहा बहरिया का टाउन के बिल्कुल अपोजिट 40 किलोमीटर वीराने में। जी DHA की बैक साइड पे बैक है। साइड पे थे। अब तो बहरिया से आगे क्रॉस कर गए हैं। ये जो नई जगह को आबाद करना आसान नहीं होता, और यही हो रहा है कि ऐसा से जैसे शहर बढ़ रहा है ना, आप नोट कर लें कि हम उन तरफ जा रहे हैं जहाँ पर आबादी ना के बराबर है, जब शुरू हो रही है जहाँ पर वहाँ मसाइल आ रहे हैं। ये बड़ी बड़ी सोसाइटियों में मसाइल आए जब इनको आबाद करने की कोशिश की गई, मेरे पास प्रूफ्स है। नहीं ऐसा था ना पहले तो यार, शहर के बीच में ये चीजें होती थी। अब तो मेरा लग रहा है जिन्नात भी इंसानों से भी डरने लग गए हैं, वो भी बेचारे शहर से बाहर निकल के बात ये समझ भाई कितनी, आप चारों तरफ देख लें, हम उस तरफ जाते हैं मेहरान यूनिवर्सिटी की तरफ, ठीक है, मेहरान हमदर्द यूनिवर्सिटी की तरफ, वो एक कोना है कराची का, ये हम हाईवे पे आए, ये एक कोना है कराची का, हम सुरजानी साइड पर जाते हैं, वो एक कोना है कराची के, सारे कॉर्नर्स हैं। और यहाँ पर ऐसी चीज़ें क्यों आ रही हैं ज़्यादा सामने, क्यों ये आबाद होना शुरू हो रहे हैं अभी, और हमारे लोग बेएहतियाती करते हैं कि कुछ एहतियात है आबाद करने की। आप अजान देते हैं, साफ़ सफाई करते हैं, बावाज़ बुलंद 1-2 दिन का टाइम देते हैं उनको, एकदम आके फ़ौरन ही शुरू नहीं कर देते काम यार, क्योंकि क्या हमारा ईमान नहीं है कि वो मखलूक़ात हैं, वीरानों में बेआबानों में बसती हैं वो, हम वीरानों बेआबानों में आके एकदम ही उनकी जब उनको नज़रअंदाज करते हैं ना, तो फिर प्रॉब्लम्स आती हैं। अच्छा, जो जैसे समय तुम कह रहे थे हम शहर में होते थे तो उस वक्त वो क्या लेवल भी थोड़ा ना बस अब बिगनर समझो, एलिमेंट्री, अब तो एक्सट्रीम है, क्योंकि आप ऐसे वीरानों में जा रहे हो, वहाँ बड़े ताकतवर मखलूक़ात सर आप देख लेना, आप बिगफुट चले गए, जो 4-5 है एपिसोड मैंने आप लोगों के साथ भी किए, तो हम लोगों ने ज़्यादातर मैंने यही देखा कि वीरानों में बहुत ज़्यादा हो गया है कि ऐसी ही जगहों पे मिल रहा है। अच्छा नहीं, जैसे हमने प्रीवियस एपिसोड किया, वो एक गुंजानाबाद जगह थी, वहाँ पे भी ये चीज़ें थी, ऐसा नहीं है कि नहीं होती हैं, वहाँ भी ये चीज़ हमें मिली, लेकिन ये है कि शहर में अब कम हो गई है ये चीज़ें। ये भी कहा था कि लोग अगर होता भी तो बताते नहीं है ज़्यादा, प्रॉपर्टी की वजह से, और उनको क्या पता कि बेहतरी हो जाती है। अब देखिए हर मसले का हल बात करने से खत्म होता है, बड़ी बड़ी जंगें खत्म हो जाती हैं। इसके आगे खाइए कि आप कहाँ लेके जाओगे, बड़ी बड़ी जंगें बात करने से खत्म हुई हैं जी। सही। तो मसले को जब छोटा होता है ना, उसको छोटे में ही खत्म कर लें, बड़ा ना होने दें। आप अंदाजा लगा लें हम हैं कहाँ पे, समझ में देख रहे हो। यकीन करो मुझे डर लग रहा सज्जाद। हर मसले का हल बात करने से खत्म होता है, बड़ी बड़ी जंगें खत्म हो जाती हैं। इसके आगे खाइए कि आप कहाँ लेके जाओगे, बड़ी बड़ी जंगें बात करने से खत्म हुई हैं जी। सही। तो मसले को जब छोटा होता है ना, उसको छोटे में ही खत्म कर लें, बड़ा ना होने दें। आप अंदाजा लगा लें हम हैं कहाँ पे, समझ में देख रहे हो। यकीन करो मुझे डर लग रहा सज्जाद कि मुझे कहाँ मुड़ोगे तुम यार, बहुत ज़्यादा जान अल्लाह ले जाए, निकले हैं बस। इमली के बागात पे जो रास्ता था ना, ये थोड़ा सा मिलता जुलता, लेकिन वो बहुत एक्सट्रीम था। अब यही वजह है जी, यही शौक़ ले गया हमें एक मुल्क के कोने ज़ियारत में,
और यही शौक ले गया मुल्क के दूसरे कोने पिंडी में ना, इस्लामाबाद में, कश्मीर में, कश्मीर में, कश्मीर जंगल। तो बस ये शौक ही है अभी। अब मैं इसको बंद कर दूँ, लाइट उतारी थी। अब मुझे बताया ना, यहाँ नहीं होंगे तो कहाँ होंगे जन्नत? और ये अभी रात में ये जब अब वो होगी, वो देखो पता नहीं क्या चीज़ है, वो दरख्त देख रहे हैं ना, मखलूक खड़ी हुई, ये देखिए अजीब ही सन्नाटे में, कोई रात में क्या खौफनाक हो गई है। अभी ये रोशनी है जी थोड़ी सी, तो इसलिए चीज़ें नज़र आ रही हैं। मुझे लगता है रात में नज़र भी नहीं आएंगी। कुछ फासले से आना जाना है लोगों का। ये कोई आबादी तो आई है बीच में। अच्छा, एक फासले पे आबादी है लोगों। मैंने क्या कहा था, लोग इंतज़ार कर रहे होंगे जी हमारा। ये देखें, ये लोग हैं जी, ये मोटरसाइकिल पे आपको नज़र आ रहे होंगे, समझ भाई। बिल्कुल। मैंने कहा था ना आबादी के पास, वो देखें आबादी वो रही, ये लोग लेके जा रहे हैं हमें। अच्छा, आबादी भी नाम की है भाई ये? सर यही है, सिलेक्टेड लोग हैं हाँ। जो रह रहे हैं यहाँ पे ना। बाउंड्री भी उन्होंने झाड़ियों से बनाई हुई है अपनी। वही कच्चे मकानात। यार वो दरख्त देखे वो सामने, समझ भाई, बड़ी जड़ी नीचे गिरी हुई है सर ये निशानियाँ शुरू हो गई हैं। वही पुरस्कार जगहों की निशानियां कमान बरगद है जी भाई, बरगद है भाईजान। सजात इस वीराने में अब बताएं, यहाँ बनता है ये दरख्त? यहाँ ये दरख्त बनता है समझ भाई? दरख्त तो चेक करें आके। सर बनता है इधर इस दरख्त का होना। ये सबसे बड़ी निशानी मैं आपको बता रहा हूँ। इससे बड़ी निशानी क्या होगी इस जगह पर? अभी हमने कल परसों बात की है कि इन दरख्तों की उम्र 400-500 साल पुरानी कल परसों ही बात की। और हज़ारों साल यहाँ पुराने दरख्त होते हैं अपना शिराज भाई। आए मिले जी, आए मिले लोगों से। बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, खैरियत से हो, ठीक हो? अस्सलाम वालेकुम सज्जाद। अस्सलाम वालेकुम, मेहरबानी से सज्जाद, खैरियत से। ये देख लिया आप बाबा, हम ज़रा वक्त कम है, हम ज़रा दिखा दें लोगों को। हाँ हाँ हाँ। मेहरबानी। यार ये कब से दरख्त यहाँ पर? इसको तकरीबन बहुत टाइम हो गए। अच्छा, जी ये तो भाईजान मुझे अंदाज़ा है शायद सैकड़ों साल पुराना होगा। हाँ, ये तो बहुत ये क्या था? ये भी मतलब कुआं है पानी का, आपको विजिट कराएं। और ये क्या था? ये भी सर अंदर कुआं है पानी का। ये भी कुआं है? जी हाँ, में अभी भी पानी है मतलब। ये कुएं का प्लांट है ये। हाँ ये पता है वो कारसाज याद है शिराज भाई? हाँ 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 हाँ। ये अल्लाह भाईजान, वाकई ये नहीं होगी तो कौन सी जगह होगी फिर? हाँ ना। यहाँ से आप देखें, इधर आ कामरान भाई, इस कोने से वो दिखाओ, उसके अंदर सुराख हुआ हुआ है वो दीवार के नीचे। अंदर भी गार है। अंदर गार है? हाँ मतलब ऐसे। जिन्न होते हैं वगैरह होते हैं, मतलब हम खुद डरते हैं रात को। ज़्यादा आवाज़ आ रही है। हाँ चिमगादड़े हैं, बहुत चिमगादड़े हैं। ये बहुत बहुत पुरानी है। अल्लाह पाक, ये सुनो, ये चमगादड़ों की आवाज़ है। अच्छा, ये जगह भी ऐसी है, यहाँ तो उतर भी नहीं सकते। वहाँ तो गार में चले गए थे हम। ये गार अभी रोशनी बाकी है मेरे भाई, मुझे दिखा दोगे रास्ता आप शिराज भाई? ये देख लें, ये दिखा रहे हैं, आ जाएं। ये निशानी है जी बहुत बड़ी, मैं दोबारा बता दूं।
वो समद भाई जी सामने ड्रोन रेडी कर रहे हैं, उनको मैंने लगाया, टाइम कम है ज़रा, मैंने कहा रोशनी जितनी बाकी है आपको दिखा दूं मैं हूँ कहाँ पर। ये जी एक प्लांट है सैकड़ों साल पुराना। मुझे कारसाज की दुल्हन याद आ गई। याद है शिराज भाई? हाँ याद कारसाज की दुल्हन की मैं उस जगह पर गया था जहाँ से वो निकलती थी, और वो था कुएं का प्लांट, वाटर प्लांट, वही ये है। और मुझे अंदाजा अंदर क्या होगा, मैं बाहर से देखा, मैंने, मुझे ऐसी चमगादड़ों की आवाज़ें आ रही हैं, अल्लाह बचाए। ये बेचारे गाँव वाले हैं जी, ये साइड में देख रहे हैं आप, पूरी आबादी है गांव की, और इन लोगों को ये आवाज़ें आई हैं यहाँ पर शदीद, और इन्होंने हमें बुलाया है। बरगद का दरख्त मैंने आपको दिखाया है, इसके बिल्कुल साथ में मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। ये देखें, जगह बहुत बड़ी है यार जी, बहुत बड़ी निशानी है जी, बहुत ज़्यादा वीराने वो में। सामने बरगद का दरख्त है, वो समझ में ड्रोन रेडी कर रहे हैं, ठीक है। और ये वो जगह है, आपको दिखाने के लिए मैं ऊपर से ड्रोन का शॉट ले रहा हूँ, मैं हूँ कहाँ पर, आपको जगह भी दिखाता हूँ। अभी तो आपको अंदाज़ा नहीं इसके अतराफ में क्या होगा। मैंने भी नीचे देखी खाइयाँ हैं यार जी, 10 सेकंड के लिए। ये दिखाइएगा शिराज भाई जगह जो है ना, ये है कहाँ पर ये प्लांट। अच्छा, इसके पास कुछ कुआं था, वो भी टूट फूट गया, तबाह हो गया है। ये देख लें जी राइट पर आप, ये जगह है। मैं इसके अतराफ में दिखा दूं जरा आपको, मैं दादी से ले रहा हूँ। कमरान में पूरा इलाका दिखा दो हम हैं कहाँ पर। ये देखें जी, ये पीछे है इसका। तो वो बेचारे जो ये गांव वाले हैं, अभी मैं इनसे बात करके सुनाता हूँ आपको। ये बेचारे डर गए हैं बहुत कि भाई रात को सो नहीं पा रहे हम लोग, ऐसी आवाज़ें बढ़ रही हैं। मोहम्मद भाई जी सामने ड्रोन रेडी कर रहे हैं, उनको मैंने लगाया, टाइम कम है ज़रा, मैंने कहा रोशनी जितनी बाकी है आपको दिखा दूं मैं हूँ कहाँ पर। ये जी एक प्लांट है सैकड़ों साल पुराना। मुझे कारसाज की दुल्हन याद आ गई। याद है शिराज भाई? हाँ याद कारसाज की दुल्हन की मैं उस जगह पर गया था जहाँ से वो निकलती थी, और वो था कुएं का प्लांट, वाटर प्लांट, वही ये है। और मुझे अंदाजा अंदर क्या होगा, मैं बाहर से देखा, मैंने, मुझे ऐसी चमगादड़ों की आवाज़ें आ रही हैं, अल्लाह बचाए। ये बेचारे गाँव वाले हैं जी, ये साइड में देख रहे हैं आप, पूरी आबादी है गांव की, और इन लोगों को ये आवाज़ें आई हैं यहाँ पर शदीद, और इन्होंने हमें बुलाया है। बरगद का दरख्त मैंने आपको दिखाया है, इसके बिल्कुल साथ में मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। ये देखें, जगह बहुत बड़ी है यार जी, बहुत बड़ी निशानी है जी, बहुत ज़्यादा वीराने वो में। सामने बरगद का दरख्त है, वो समझ में ड्रोन रेडी कर रहे हैं, ठीक है। और ये वो जगह है, आपको दिखाने के लिए मैं ऊपर से ड्रोन का शॉट ले रहा हूँ, मैं हूँ कहाँ पर, आपको जगह भी दिखाता हूँ। अभी तो आपको अंदाज़ा नहीं इसके अतराफ में क्या होगा। मैंने भी नीचे देखी खाइयाँ हैं यार जी, 10 सेकंड के लिए। ये दिखाइएगा शिराज भाई जगह जो है कहाँ पर ये प्लांट। अच्छा, इसके पास कुआं था, वो भी टूट फूट गया, तबाह हो गया है। ये देख लें जी राइट पर आप, ये जगह है। और ये सामने देख लें जी, यहाँ से ये मामला शुरू है। वो बरगद है और उसके साथ वो प्लांट है, और ये जगह है। आबादी भी मैंने दिखा दी है जो है, जिन्होंने बुलवाया है हमें। मैंने कहा लाइट जब तक है मैं आपको दिखा दूं जगह, आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि हम कहाँ पर मौजूद हैं ना।
सामान पे लाइट चला लें, अभी अंधेरा हो रहा है। बिस्मिल्लाह। गन्ने की चौड़ाई देखो यार। ये वही वाली बात है, जड़ें भी दरख्त बन रही हैं दोबारा। हाँ ये देखो। चलाओ मत, अब देखो कहाँ है। वो तो जहाज आ रहा है। रुक जाओ, वहीं रुक जाओ, भाई के साथ बाइक पे जाओ, पीछे बैठ के। मुझे नजर ही नहीं आ रहा कहीं भी। मुझे वो पता है, उसने देखा, जहां तक वो तुम्हें करीब ले जाएगा। यार वो यूं आया है, उसकी लाइटें बंद हुई हैं, वो उधर भागा है। और कंट्रोल अब नजर नहीं आ रहा। हमने बाइक पे भेजा है उसको, ड्रोन गायब हो गया है। ऐसा लगा किसी ताकत ने उसे दूर फेंक दिया। मैंने लास्ट वहां देखा है, वो नदी के ऊपर। उसको अल्लाह करे मिल जाए। यहाँ से नीचे से चलते हैं। कहाँ बेटा, बहुत दूर है, हम नहीं जा सकते, इसलिए बाइक पे भेजा उसको। मुझे नजर भी नहीं आ रहा। इंशाल्लाह मिल जाएगा, जीपीएस है उसके अंदर। है जीपीएस तो है, लेकिन गया भी तो। लेकिन उसको नजर नहीं आ रहा था। लाइटें भी नहीं जल रही उसकी। लाइटें क्यों नहीं जल रही पता उसकी? नहीं लाइट अचानक बनी हुई उसकी, और उसकी जो वहाँ कुछ चमक रहा है। वो रहा सिराज भाई, वो देखो ग्रीन लाइट नजर आ रही। वो देखो, वो सामने चमक रहा है कुछ। अभी चमका था कुछ, अभी चमका था उधर, ग्रीन लाइट करके चमका था कुछ। अल्लाह करे रुक जाए वहीं पे वो बच्चे। वो चमका है कुछ। वहाँ रखिएगा सामने झाड़ियों के ऊपर कैमरा ना, जूम करके रखें काम। वो अब आगे जा रहा है, वो आगे जा रहा है ड्रोन हमारा। बिल्कुल सज्जाद भाई, वो लाइटों की तरफ ही जा रहा है। खैर वो मिल जाएगा इंशाल्लाह। बहुत आगे जा रहा है ये। कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा इससे? किसी और ने कंट्रोल क्यों नहीं कर लिया? क्या हो गया यार? ये एयरपोर्ट का एरिया है, एविएशन है। ये अपना चिराग भाई, ये कुएं के बारे में असल में यही बात है। यहाँ पे जो कैमरा रोशनी आप कर ही नहीं सकते। तो अल्लाह करे मिल जाए जी। बाइक पर भेजा, आपके सामने हुआ है जो हुआ है। हम इधर थे, वो ड्रोन इनके ऊपर यहाँ तक आया है। बिल्कुल, मैंने खुद उसकी स्क्रीन में देखा है, यहाँ तक आया। उसके बाद कुछ वार्निंग आई है और सिस्टम में से वो ऐसा लगा जैसे कि पीछे हुआ है। वार्निंग आई और ऐसा लगा अंधेरी आ गई है, जैसे कोई अंधेरी उसको ले गई अपने साथ। ऐसा लग रहा है मुझे। अल्लाह करे रिकॉर्डिंग में हो ये सब। कभी वहां जा रहा है, कभी यहाँ जा रहा है, और अब नजरों से ओझल हो गया ड्रोन। और बाइक पर भेजा उनको कि भाई किसी तरह मिल जाए, ले आओ तुम ना। मैं क्यों कह रहा हूँ इधर लेके आया, कह रहा नहीं आ रहा। उधर जा रहा है, इधर जा रहा है, हर जगह ऊपर, इधर नहीं आ रहा। ये क्या कहेंगे इसको? ये एक्सपर्ट हैं समद भाई, इसके ड्रोन एक्सपर्ट हैं ये। वो तो ऐसा लगा किसी और ताकत ने उसे अपने कंट्रोल में कर लिया। यार वो बरमूदा ट्रायंगल याद आ गया मुझे यार। ऐसे होता है, मेल फंक्शनिंग ऐसे होती है। नहीं यार, डिवाइसेस तो वो होती तो मसला तो करती हैं। अल्लाह करे वो आ जाए, अल्लाह करे वो आ जाए। वो भाई भी उसके साथ दिल में डर रहा है। वो आ गए मेरे ख्याल में बाइक में। वो देखे नदी के अंदर। वो देखो बाइक नदी में गई है। वो देखो शिराज भाई, कामरान, वो देखो नदी में बाइक गई। वो नदी में बाइक है। अल्लाह करे मिल जाए उनको। हाँ नदी में बाइक तो गई है जी। आओ आगे से दिखाएं उनको। चलो 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 आओ। ये तो अभी क्या मसला हुआ, ये तो हम यहाँ पर ड्रोन नजर नहीं आ रहा। ड्रोन का है? ये देखो ये देखो ये देखो, वो घूम रहे जी। यहाँ कांटों से सजा भी थोड़ा आगे निकले ना, आगे नदी है। तो ड्रोन कहाँ है दादा? मिक्स आवाज़ें होती हैं जैसे हमें अक्सर सुनाई देती हैं। ये मैंने इनसे नहीं कहा, इन्होंने खुद बता रहे हैं मुझे कि सब आवाज़ें होती हैं एक साथ। जानवर, इंसान, बच्चे, बूढ़े, जो हम भी समझ नहीं पाते। नहीं बैठ सकता, नहीं बैठ सकते, ऐसी आवाज़ें नहीं बैठ नहीं सकता। सर। कई लोग आए हैं नहीं बैठ सके, 1 घंटे से 1 घंटा भी नहीं बैठ हम खुद नहीं जा सकते सर इधर। बताओ आप कहाँ रहते हो? सर हमारे यही है, इधर ही रहते। ये जो पीछे आबादी है, मेरा घर यहीं पे है। आपका उधर है हाँ। और दूसरे भाई का इधर है। दूसरे भाई का जो इधर अभी 2 आए थे ना। वो जो बाइक पे गया उसको लेके? नहीं नहीं, वो भी मेरे साथ है। अच्छा अच्छा हाँ। अच्छा अच्छा।
अब जैसे दूर काम हो रहा है, जी सर। ऐसे लेबर आती थी यहाँ पर, हाँ, यही ज़्यादा लेबर आते थे, यहाँ बैठती थी, यहाँ बैठते थे। नहीं बैठ सके। नहीं सर, ये बहुत पुराना जगह है, यहाँ पर कोई नहीं रह सकता है, नहीं कोई आलम, हमने तो आलम नहीं लेके आए अभी तक। अच्छा, नहीं लाए किसी नहीं को? तो यहाँ बैठते थे वो लोग। ये फुटेज आई है शिराज से हमारे पास। ऐसी आवाज़ें मैंने नहीं सुनी चमगादड़ों की पहले। आपने सुनी ऐसी आवाज़ें चमगादड़ों की? इधर आओ, रिकॉर्ड करो इसको। अभी मैंने बहुत बड़ी बड़ी चमगादड़ें उड़ते हुए देखी हैं यहाँ पर। ये रास्ता ये है सामान पे। क्या है? चमक रही है वो सामने देखे, एक सेकंड जूम करो, वो आगे देखे। अरे भाई ये कबूतर नहीं है जी, ये चमगादड़ें दिखा रहा हूँ मैं आपको बड़े साइज की। आ रही है रिकॉर्ड में? जी जी बिल्कुल। भाई ये कबूतर नहीं है जी, ये चमगादड़ें दिखा रहा हूँ मैं आपको बड़े साइज की। आ रही है रिकॉर्ड में? जी जी बिल्कुल। ये आवाज़ें पहली बार सुन रहे हैं जी हम, ऐसी जो मंजर पहली बार देख रहे हैं ऐसा कि हम चमगादड़ों के ऊपर हैं, वो हमारे नीचे घूम रही हैं ऐसे, और ये ऐसे ही घूम रही हैं। आप रिकॉर्ड कर रहे हैं? ये बता रही हैं अपना आप की क्या जगह है, किनकी जगह है। चमगादड़ों से हमारा पुराना ताल्लुक है, चाहे वो कुमारी पर हो चाहे पुरानी जगहों पर हो, लेकिन हमेशा हमने उनको ऊपर देखा, आज हम उनको अपने नीचे देख रहे हैं। हाँ, ये फर्स्ट टाइम ऐसा है कि ज़मीन अंडरग्राउंड ही कहलाएगी ना सज्जाद? बेसमेंट बिल्कुल भी ऊपर आ रही है। सर इनका ऊपर आना देख रहे हैं, तो इनके परों से स्मेल आ रही है। ये रिकॉर्ड कर रहे हैं जनाब भाई? आगे करके स्टिक आगे करके रिकॉर्ड करो। मुझे यकीन नहीं आ रहा, ये मैं आंखों से ये देख रहा चमगादड़े हैं सर, चमगादड़े हैं नीचे। आगे आगे मंजर देखे। ये भाई काफी बढ़ रही है, ये मंजर देखो आगे। ध्यान से ध्यान से। ये चारों तरफ आ गई है ऊपर। ये चेक करें, ये चेक करें। ओए वो सामने देखो लाल रंग का, ये देखो शिराज भाई। जी 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 ये आ रहा है शिराज भाई, कामरान भाई। जी जी ये मेरे पास आया आया है। ये देखिए रिकॉर्ड हो रहा है? दूर है सजा, तो ये देखो जूम किया है कितनी दूर से। समझ शुक्र है अल्लाह का यार, नजर आ रहा है? दूर है जी, ये देखिए जूम करो। ये हाँ ये रहा, ये नीचे उतर रहा है। काफी दूर है सजन भाई। हाँ वो देखें उतर रहा है, उतर। समझ कहाँ है? समझ इस तरफ है, ये आगे थोड़ा चले, ये नीचे रास्ता है ना। हैं? सज्जाद बहुत दूर फासला है ये। ये वहाँ क्या कर रहा है? सजन भाई ये ड्रोन है, कुछ और चीज है। ड्रोन है। हाँ ड्रोन है। लाल- समझ नहीं है। समझ नहीं, अंदर है, अंदर। ये यहाँ से आराम से। हाँ बिस्मिल्लाह। और शिराज भाई वहीं रहे जी। ये राजीव ड्रोन सामने पीछे लगा ना, पीछे इधर ही था वो, आगे वो पीछे नीचे जगह नहीं है उसकी। चलो मिल गया है ना यार। समद को कॉल कर दो, दिखाओ मैं कॉल करूं। अब वो उठाएगा नहीं, ड्रोन तो उसका अटैच है फोन से। जी हैं? ये ड्रोन ही है कंफर्म? हाँ ड्रोन ही बिल्कुल ड्रोन। ये ड्रोन है। ये देखे ये और आगे जा रहे हैं मजीद सजाद भाई। अब जूम कर देखें, जूम मैं कर कॉल करूं क्या समद को? नहीं करो, नहीं मैं हूँ रिकॉर्ड पे ना। नहीं मैं कह रहा हूँ उसका ड्रोन अटैच है, उठाएगा नहीं उठाएगा फोन वो? नहीं उठाएगा भाई।
करके देखता हूँ, फिर आगे जा रहा है। सीधा ही सीधा जा रहा है आगे, आप जूम कर। सीरज भाई दे, नजर आ रहा है? हाँ लाइट दिख रही है। वो रेड कलर की देखें। ओ यार। वो सामने ये सकत भाई, लाइट बंद हो गई। काफी आगे जा रहा है, लाइट ही उस तरफ बंद हो क्यों गई। जा रहा है ये, इधर क्यों नहीं आ रहा? एक क्या मुसीबत। कामरान भाई आगे नहीं जाओ, आगे नहीं जाओ। नहीं, इसके ऊपर खड़ा होकर देखता हूँ ना। नहीं नहीं आगे नहीं जाओ, उसके नीचे जगह नहीं है। वो अब उस तरफ जा रहा है, वो नीचे उतर रहा है, नीचे उतर रहा है, नीचे उतर रहा है। ये लोग पहुंच गए हैं क्या वहाँ पे? वो नीचे गिरा, वो जा रहा है, वो जा रहा है। कामरान नहीं रिकॉर्ड करो, वो सामने लाइट जल रही है, वो लाइट जल रही है। अच्छा अच्छा, मैं कर रहा हूँ। मिल गया लाइट। मिल गया, चलो शुक्र, ओ शुक्र है। वो लोग कितनी का दूर है सीरज भाई, दिख रहा है? मैंने वो लोग कहाँ शुरू हैं? तो किया इसको मैंने। वो लोग और मिल गए, मिल गए। जी वो लोग ही हैं, उतार लिया उसने। उतार तो दिया नीचे। अल्लाह करे वही लोग हैं। तो बहुत दूर है। कहाँ पे पकड़ा है जी उसको, कहाँ पर पकड़ा है हमने यार? उन्होंने लाइट फ्लैश आओ लाइट कामरान, ये लो। दी। अजीब 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 मामला हो। वो ये नहीं, वही होंगे क्योंकि उतरेगा तो समझ से ही उतरेगा ना तो वो, समझ से उतरेगा। वही होगा और तो कोई नहीं होम होगा। किया है ना उसने। ठीक हो? हाँ मैं नहीं परेशान हो गया था मैंने एकदम। देखा वो नदी में जाके नदी में जाके फिर उसको इसकी लाइट नजर आई है, वहाँ गया हूँ, उसके बाद इसको कनेक्ट किया, वहाँ बिल्कुल आराम से उतर गया ये। यार ये वहाँ ये कुछ भी नया नहीं हुआ phenomenon है इसको। सजाद। भाई आपके सामने उतरा, आप ही लेके आए। हाँ, मैं मैंने वहाँ खुद खड़ा हुआ था, फ्लैश दिया था ना आपने वहाँ से, टॉर्शन दिया था। जी जी। अभी कह रहा ना, मैं वहाँ पे खड़ा हो गया, इन्होंने बोला इसको यहाँ उतारो, मैं उसको करीब लेके आया, उसको मैंने वहाँ उतारा, बिल्कुल आराम से वो उतर गया। यहाँ पे इसको करीब लाने की कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह के उतारने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं उतरा था और मजीद दूर भाग रहा था, लेकिन ये इस हदूद से बाहर निकला है। अच्छा बीच में तो मिस हो गया था ना, नजर ही नहीं आ रहा था कि कहाँ गया कहाँ गया। फिर जब हम उस नदी की तरफ गए, वहाँ जाके मैंने दोबारा इसको ऑपरेट किया है, तो फिर ये नज़र आया हमें, जब ब्लिंक करता हुआ नजर आया तो फिर मैंने इसको करीब लेके आया, फिर इन्होंने बोला कि इसको उतार लो अब यहाँ पे ना, सर बचत हो गई। तो वहाँ पे फिर हमने उतार लिया उसका। क्या देते हैं, बात ये यार लाखों रुपए की चीज़ है। भाई बहुत महंगी है यार। फिर एक परमिशन किस तरह से हमने ली है हम जानते हैं जी, अलाउ नहीं है ना, बड़ा रिस्क है। बिल्कुल। वो हमने ली है, वो हम जानते हैं। अब ये हुआ क्या है यहाँ पर, सजाद, मतलब वो ये मैनुअली कोई और ऑपरेट कर रहा था इसको। हाँ मुझे भी ये लगा सजाद, जीपीआरएस पहले कनेक्ट किया है मैंने इसको होम। मैं चीख रहा हूँ यार, मैं आपको कह रहा हूँ इधर लेके आओ, आप और दूर भेज रहे हो, दूर जा रहा है, दूर जा भाई रहा है। मैं- मुझे एक टाइम पे नजर नहीं आ रहा था मैं ये। इधर ही लेके आ रहा था, लेकिन वो दूर जा रहा था, लेकिन जब वहाँ पहुंचे उसके बाद हम करीब भी लेके आए, सब किया, सब कुछ तरीके से चला है। सजाद जीपीआरएस बिल्कुल। वो कुछ ऐसी ताकत थी जो उसको थ्रो कर रही थी और सर जीपीआरएस ये दूर फेंक इतनी रही थी। दूर चला गया था कि शायद कनेक्ट नहीं होता आपस नहीं में, होता है। रेंज से आउट हो गया था ये। और मतलब वहाँ ये जाके जाता, कनेक्ट हो गया। फुल आउट हुआ है भाई। ये तो अल्लाह ने बिल्कुल। करम कर दिया है, मुझे लगा गया ये आज। अच्छा नजर मैं नहीं आ जब रहा। यहाँ से जा रहा था ना, मेरे को लग रहा था मैं शायद गया ड्रोन ना, लेकिन जब वहाँ जाके ब्लिंक किया, भाई ने बोला कि ये देखो अब नज़र आ रहा है, जब मुझे भी नज़र आया ना, फिर मैंने इसको कंट्रोल किया वापस। अच्छा मज़े की बात, सबसे मज़े की बात ये थी कि जब एक चीज़ डिस्कनेक्ट हो जाती है ना, आप उसको वापस कनेक्ट करते हो, नेट चला जाता है, आप क्या करते हो, वाईफाई खोलते हो, उसको दोबारा कनेक्ट करते हो। मैं जब वहाँ पहुँचाऊँ ना, तो ये ऑलरेडी वहाँ कनेक्ट हो गया था खुद ही, ये बचत देखा, टक करके कनेक्ट हुआ, उस मालिक का करम है, और उसको मैंने बहुत इजीली आराम से उतारा। जमीन के अंदर ना, ये जगह के अंदर कुछ जियोमेट्रिक। अच्छा हमारे पास यहाँ की रिकॉर्डिंग है, यहाँ की इसके ऊपर रिकॉर्डिंग, प्रॉपर रिकॉर्डिंग है वो हमारे पास। लेकिन मुझे याद है जब मैं आया था ना देखने स्क्रीन पे, आप इसके ऊपर जा रहे थे और जैसे ही जा रहे थे ना एकदम इसने कुछ बोला और कोई अलर्ट दिया, और उसके बाद मैं देख रहा हूँ वो भाई यहाँ वहाँ कोई इसको उड़ा रहा है ऐसे जैसे वो एक साइक्लोन के अंदर फंस गया हो वो ड्रोन आपका। तौबा, खैर खुश शुक्र है जी बच चलिए गया। शुक्र है अल्लाह पाक ने इज्जत बचाई सबको। आपकी मेहरबानी है? भाई। बेशक। सही फैसला था ना बाइक पे जाने का, जी 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 सर। समझो बाइक पे जाने का बिल्कुल सही सही फैसला फैसला था था। ना, यहाँ खड़े हुए इंतजार इंतजार करते। करते कि वापस आए, वापस तो ये नहीं आता। ओए, मुझे सही ये बता रहा लग हूँ। रहा था कि अगर खुदा ना खास्ता बैटरी खत्म हो गई, ये कहीं भी गिर गया तो उसको मिलेगा कैसे? जाहिर है। और चले ये सब आपके सामने है जी। सबसे हैरत की बात ये थी कि होम बटन प्रेस करने पे भी ये वापस लौट के इस नहीं जगह पे आया। नहीं आ रहा। मैं इसको बार-बार इस कह रहा जगह हूं, पे तूने नहीं होम आया। नहीं बनाया यार, तूने होम नहीं बनाया। और मैं कह रहा हूँ जहाँ से उड़ाते हैं जहाँ वहाँ से से मैं होम बनाते हैं। होम बनाता हूँ वहाँ से होम करता हूँ मैं। समझ भाई आप इतने अरसे से कर रहे हो ये काम, यार मैं सही बात बताऊँ, नहीं हुआ ऐसा कभी भी,
कभी नहीं हुआ मेरे साथ इस तरीके की चीज़ है ना। मैं करता हूँ, मैं इवन ये कि दूसरे इवेंट्स में भी लगते हैं, ऐसा नहीं है किसी में, दूसरे इवेंट्स में भी लगते हैं, बहुत तरीके से काम चल रहा था, बहुत स्मूथली चल रहा होता है। अच्छा मज़े की बात है कि ये थोड़ी हाइट भी नहीं थी, मैं इससे बहुत ऊंची ऊंची हाइट पे लेके गया हूँ इसको और कर रहा होता है। अटेंड किए हैं सारे के सारे, वही ना, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। और वहाँ पे यूज़ किया हमने। हवाओं में, तेज मौसम में, परिंदों में, हाइट पर क्या कह रहे हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ। नहीं हुआ, प्रो बच जाता है। मैंने आपको क्या मैं भी प्रो है। मैंने आपको क्या अर्ज की, ये जगह आपके सामने है, ये निशानियां आपके सामने। अभी तो आपको ये नहीं पता कि हम अंदर क्या देख कर आए हैं, हम देख कर क्या आए हैं, आपको ये अच्छा। नहीं पता। वो मंजर आपका होगा नेशनल ज्योग्राफिक का, आपका है ही नहीं। आप ही करके रिकॉर्ड करो। मुझे यकीन नहीं आ रहा, ये मैं आंखों से ये देख रहा हूँ। चिंगाड़े हैं सर, चिंगाड़े हैं नीचे, आगे आके मंजर देखें। ये भाई काफी बढ़ रही है, ये मंजर देखो आप, ध्यान से ध्यान से ध्यान से। ये चारों तरफ आ गई है ऊपर। ये चेक करें, ये चेक करें सर। ऐसे हमारे नीचे चिमगादड़े हैं गार में, इतनी बड़ी बड़ी, और वो इतनी बड़ी हैं, और ऐसे वो ऊपर आई हैं हमारे ऊपर, और हम भागे हैं। ऊपर से ही देख के आ गए हम, नीचे कौन जाएगा? नीचे कैसे जाएंगे? सुनी आवाज? हाँ मैंने सुनी है यार, ये अब इस तरफ से आ रही आवाज, सुनी अब सबने? चलो शुक्र है मिल गया। समझ में अंदर तो मैंने देख के आया हूँ यार, ये क्या मामलात हैं इधर। मैंने खुद आवाज़ें सुनी है घुंघरों की, झांझरों की। यहाँ पर वो भाई बता रहे थे कोई टिक नहीं सकता, दरख्त के नीचे बैठ नहीं सकता। नहीं सर। और उधर तो वो गए भी नहीं है। आप गए हैं अंदर? जी हाँ सर। तो क्या देखा है, क्या सुना है आपने? सर हमने चीखें सुनी थी, आवाज़ें सुनी थी, मेरे खुद को दिल को घबराहट आ गई थी। अच्छा चीखें ना मैंने सुनी है, चिमगादड़ों की तो नहीं थी? नहीं सर, वो ऐसे खौफनाक थे ऐसे। चिमगादड़ों की भी खौफनाक थी अभी जो आई, वो हमने भी सुनी, वो भी खौफनाक थी। वो तो नहीं? नहीं वो नहीं थी, वो दूसरी आवाज़ें थी। दूसरी कैसी? सर ऐसे आवाज़ें आ रही थी, मैं तो खुद ही डर गया था, भाग गया था। गीदड़ों की तो नहीं? भेड़ियों की तो नहीं? नहीं सर, वो गीदड़ी तो हम खुद जानते हैं, जंगल में रहते हैं। फिर वो दूसरे ऐसे आवाज़ें आ रही थी, ऊ ऐसे मैं खुद डर गया था, खौफनाक। कबूतरों की तो नहीं? नहीं सर, कबूतरों को हम खुद घर पे रखते हैं, जानते हैं, कबूतरों का आवाज़ ही दूसरा होता है। किस चीज़ की आवाज़ थी वो सर ऐसे खौफनाक, ऐसे अचानक डाउन। इंसानों की थी? हाँ इंसान है, जिन्नात हैं ऐसे, मतलब वही थे। कहाँ से आ रही थी आवाज़? सर ये अंदर जो अंदर कुआं थे ना, हाँ अंदर से आवाज़ें आ रही थी। वैसे अंदर से बहुत सी आवाज़ें अभी, सच्ची बात है, हमने खुद सुनी है, रिकॉर्ड भी की हैं, और नो डाउट हमने भी ऐसी चिमगादड़ों की आवाज़ें पहले नहीं सुनी। क्या पता वो जानवर ही निकाल रहे हो यार। हाँ नहीं, जानवर तो सर नहीं हो सकता। इनको यकीन है इस बात पे, कहते हैं हम जंगल में रहते हैं, हमें पता है तमाम जानवरों की आवाज़ें कैसी होती हैं, वो जानवरों की नहीं है। जानवर होते हैं जंगल में होते हैं, लेकिन इधर तो ये पक्का जगह पे जानवर कैसे अंदर जाएगा, अंदर आएगा, रास्ता नहीं है, मतलब ऐसे तो। परिंदों की मतलब चिमगादड़ों की, कबूतरों की? नहीं सर, गलत फहमी। आपने कुछ देखा है यहाँ पर? सर हमने तो देखा है, अचानक से आवाज़ आ रही थी। 5-6 लोग रात को अगर आए तो ये आम परिंदों जानवरों की आवाज़ों से सुन के तो नहीं भागेंगे? वो भी गांव के लोग, ये लोग जाहिर बात है, हम खुद बत्ती लेट। लेकिन इनको ये पता नहीं था कि लोग हैं यार, गलत जगह पे आ रहे हैं कबूतरों को पकड़ने के लिए। ये लोग आम चीजों से डर नहीं सकते, ये तो जिंदा सांप पकड़ लेते हैं। ये लोग ये चीजों से डर रहे हैं तो समझ कोई खौफनाक चीज़ है यार। सर अचानक कोई आ जाता है तो इंसान डर जाता है ना। हाँ अचानक कोई आ जाता है तो डर जाता है ना, तो इसीलिए कोई जिन्नात होगा, कोई चीज़ इसमें रह रहे हैं। बहुत अक्सर से पुराना ये चीज़ है, हमारे दादे परदादे से भी पुराने हैं। अच्छा उन भाई ने भी मुझे बताया कि कोई ना आमिल साहब आए, ना आलिम साहब आए, ना मौलवी साहब आए इस चीज़ को देखने के लिए। जब इतने मसले मसाइल हैं तो कोई आया क्यों नहीं? सर बस ये जगह ही ऐसी है, कोई रह भी नहीं सकता है, नहीं इधर से कोई गुजर रहा है तो मतलब कोई आएगा रहेगा तो उसको तो ज़ाहिर तंग करेंगे ना। वो बता रहे हैं कि इस दरख्त के नीचे बैठ भी नहीं सकते। नहीं सर, आप खुद देख सकते हो। ये क्या जगह है भाई? ये भी सर पुराना कोई ऐसे मोटर रखा हुआ था, इंजन, पानी जो खींच रहा है ना, वही। अच्छा सैंक्शन पंप हाँ, कहते हैं जिसको। वाटर। ये मुझे लगता है प्लांट की जगह थी। हाँ वाटर प्लांट। और ये उससे भी पहले का है ये दरख्त? ये मुझसे भी पहले का है। हाँ जी। गार्डन देखें,
ये तो जब ये और ये ब्रिटिश के दौर से सीरत भाई। हाँ वो ठीक रही है, ज़मीन ही नहीं है ना, कैसी की चीज़ पर आग लग सकती है यार। चेक कर रहे हैं समझ भाई? जी भाई। सही कह रहे हो शिराज भाई, इधर आग लगना बनता नहीं है, कई निशानियाँ हैं यहाँ पर। अब नीचे जाने का खैर है, नीचे जाने का एक ही रास्ता है कि ये सीढ़ियाँ ये ऊपर आ रही हैं, ये ऊपर आ रही हैं, ये ऊपर आ रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। एक लाइट ना समझ। तो इधर हम खुद रह रहे हैं, जिन्नात हैं इस समय। आओ उस तरफ से दिखाओ। अल्लाह इधर आओ, जल्दी आओ सारे। समझ भाई रिकॉर्ड करो, लाइट दे काना जल्दी आओ। समझ भाई लाइट फुल करो। फुल है। नहीं आ रही। आओ बाहर से उस जगह को देखें। इस सुराग पे भी देखें ना, इधर से कोई नजर आए। जी। हाँ समझ भाई यहाँ से लाइट दे। कोई हंसा है, कोई हंसा है, सुनी शिराज भाई है ना? मैंने भी सुनी। कोई औरत हंसी है, लिटरली मैंने सुनी। ये कितने कौन वो सी बना जगह है? है? ये वही जगह है जहाँ से निकला? जी। ये अंदर की है, ये देखें कितनी सारी हैं। कौन जाएगा इधर यार? यहाँ नहीं होंगे तो कहाँ होंगे फिर यार? ये बैठी हुई ऊपर एक दीवार पे उल्टी जी, लटकी हुई, जी, कैमरा जी। जूम करना ये और ऊपर करो, सेंटर में लाओ इसको। अब यार एक डाउट है शिराज भाई, आवाज़ें हमने कैसी सुनी है भयानक, और पहली बार सुनी है। क्या पता वो आवाज़ें जानवर की हों, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। सुनी कैसे इस वक्त तो कोई औरत आएंगी? हाँ ये औरत की ना, अभी मैंने खुद सुनी है। मतलब समझ नहीं आ रही बात, स्ट्रेंज है मामला, मिस्ट्री कह रहे हैं एक तरह से ना। मैं खुद मुतमईन नहीं हो रहा, क्योंकि जिस तरह ये बता रहे हैं ना तो मुझे यकीन है इन्होंने परिंदों की आवाज़ें नहीं सुनी, वो आवाज़ें परिंदों की थी। या आग देख रहे हैं, वो घुंघरू की आवाज़ें देख रहे हैं दरख्तों पर, बच्चों की आवाज़ें ही आए इसमें। अच्छा एक कुआं ये है। सर 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 जल्दी आए, जल्दी आए, जल्दी आए, जल्दी आए, जल्दी आओ समझ। नीचे 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 भी देखें। ये कहाँ से निकल रही है? ये वो अंदर से ना, वो नीचे सुराख है। ये काफी बड़ी है, ये देखें, चेक करें। ये ये हम पे ही ना आ जाएंगे। आओ जी। ये कमरा, ये जगह एक है जी, ये भी कह रहे हैं प्लांट का हिस्सा है। रास्ता वहीं से चले। ये भी प्लांट का ही हिस्सा है कोई, इससे भी पानी जाता है शायद नीचे। चलें, बेहतर है मेरे भाई। और कोई वाकया याद आ रहा है आपको इसके अलावा जो काबिल गौर हो? सर और तो नहीं है सर। अच्छा सिर्फ आप लोगों के साथ हुआ है या और भी लोगों के साथ हुआ है यहाँ पर? ये तो सर हमारे साथ हुआ है, लेकिन एक बंदा पहले भी इधर आया था जी। उससे भी साथ ऐसे ही हुआ था। क्या हुआ था? तो मतलब वो भी कबूतर लेने आया था पकड़ने। अच्छा। जी हाँ, तो उससे भी यही वाकया हुआ था, लेकिन ये घर वाले उन लोगों ने बता दिया भाई इधर नहीं आओ, नुकसान हो जाएगा, जानी नुकसान हो जाएगा। खासकर जब आप ऐसी लालच में आते हैं यहाँ पर। हाँ लेकिन एक कबूतर के चक्कर में, कबूतर तो मैं देख रहा हूँ जंगली हैं, आप लोग जानवर का रिस्क क्यों ले रहे हैं? सर मजबूरी से आते हैं, हमारे को भी शौक नहीं है हमारा। अच्छा वो पॉलिसी की वजह हाँ से? खाली की वजह से। अच्छा। तो इसीलिए हमारे को खुद डर लग रहा था, लेकिन फिर हम खुद भाग गए। असल में जी चमगादड़ों के साथ यहाँ कबूतरों के भी बहुत सारे घोंसले हैं। हाँ। और एक्सेस है कि आप जाके आसानी से, उनके बच्चे हैं वो रात को आप पकड़ सकते हैं ना। हाँ कुछ की मजबूरी थी फालिज में,
बेशक मुझे मुस्तकिल घंटियों की आवाज़ें आ रही हैं वहीं से वो दरख्त के नीचे से आ रही हैं। यार दरख्त भी तो देखा ना आप, उसकी उम्र देखा। अभी यार ऐसी भेड़ियों की आवाज़ें आई थी, तौबा अल्लाह माफ़ करे, यहाँ से इतने करीब कभी नहीं आया कामरान भाई हमारे को। ही नहीं है इमली की बागात वाली जगह पे है तो ये इसका रास्ता भी वैसे ही है। यार ये आवाज़ें बहुत थी यार, ये तो सुनी थी ना समझ में। मुझे तो अजीब अजीब आवाज़ है। यही सजा, हमने आंखों से देखा नहीं कि एक भी भेड़िया या कुछ की ना आंखें चमकी हैं, आवाज़ों से यही पता होता चला है, है। यही होता है। एक बात निकली है तो मैं आपको अर्ज़ कर दूं, किसी भी ऐसी जगह चाहे वहाँ बहुत सारे खरगोश हों, जहाँ बहुत सारे कबूतर हों, बहुत सारे परिंदे हों, वो काली चिड़ियाँ हमें कितनी बार मिली हैं नायाब सी, हमें खरगोश मिले हैं, बकरियाँ मिली हैं, कबूतर मिले हैं, हमने कभी किसी को पकड़ने की कोशिश नहीं की। असल में ऐसी जगह इसीलिए चुनते हैं कि ये नॉर्मल नहीं होते हैं और आप इनको कभी पकड़ने ना जाएं, चाहे इलाज की गर्ज से क्यों नहीं। शहर जाके ख़रीद लें, मंगवा लें, हर चीज़ मिल जाती है। किसी दोस्त से कह दें, बीमारी में तो हर कोई ऐसे ही दे देता है यार, फालतू भी दे देते हैं, तो ये ना करें आप। बात निकली है ना, अक्सर केसेस यही हुए हैं। सतराम एपिसोड नंबर 3 यही मेमन गोट में क्या हुआ था जी, खरगोश के पीछे गया और जब जैसे उसने उसको पकड़ा उसके बाद उसको याद नहीं कि क्या हुआ है। देख लें जी, जो सुन रहे हो हाँ समझ भाई, यार ये भाई तो उधर जाएंगे नहीं, पहले इनको कर देते हैं, भेज दें। हाँ उसके बाद चलते हैं। अच्छा ठीक है भाई, वही क्यों वही दिल में ख्याल आ रहा है बार बार। बिल्कुल बिल्कुल भाई, इजाज़त दें भाई को। बिल्कुल आपकी इजाज़त है, आप इजी हो जाएं, रिलैक्स हो जाएं। हम कोशिश करते हैं, कुछ अपनी प्रैक्टिसेस हैं ठीक बोल के बात करने की, अगर कोई है तो ठीक है साहिब के सामने, और वजह क्या है इस तरह से ना, सही है आपको इजाज़त है। ठीक है बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। पहले आप चले गए, अब आप कह रहे हो कि नीचे ना जाएं तो बेहतर है। जाहिर बात है सर। तो उस दिन हम ऐसे मतलब जज्बात में चले गए थे। जैसे मैं लेट गया था कब्र में, हाँ जज्बात में हम चले गए थे। हमने बोला यार हम बेचारा तबीयत सही नहीं है उसका। मैं नीचे उतरा तो आवाज़ें आई, तो 2 लड़के पहले मेरे से भाग गए, एक पीछे रह गया, बोले भागो बिलाल। अंदाज़ा लगाएं आप एक कुएं में हैं और उसमें से आपको आवाज़ें आ रही हैं। हाँ भैया देखिए मौत थी, कुआं तो नहीं था। आप सेंस इंच के फासले पे आप गिर जाओ या बेहोश होकर टकरा के, और ऐसी चिमगाड़ियाँ पे हमला भी कर देती हैं ना आप पर। ये उड़ते हुए कबूतरों पे कर रही थी हमले। और सज्जद भाई लाइट के ऊपर तो और ज़्यादा करती हैं, आपको तो पता है। जी जी, बेहतर है मेरे भाई। जगह तो वाकई वीरान है यार, खौफनाक जगह है यार। ये जगह बड़ी खौफनाक लग रही है मुझे ना, तिकोन टाइप की बनी हुई है। 70 घंटे का हवा है, ये पेड़ के अंदर से आ रहा है। यार कोई है क्या? आ रही आवाज़। हाँ मैंने सुनी है यार। अल्लाह, सर शिफ्ट हो रही है आवाज़ यहाँ से वहाँ। अस्सलाम वालेकुम। बगैर नुकसान पहुँचाए खुद को जाहिर कर सकते हैं। मुझे कोई घंटी बजा के जवाब दे रहा है। जाना नहीं, घंटियाँ वैसे नहीं जो लगी होती हैं अक्सर। जी घंटा घंटा घंटी है। ये वही जगह है जहाँ कुछ देर पहले हमें भेड़ियों की, बिल्लियों की अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। बच्चों की। ये कोई ऐसी हल्की हल्की घंटी बजा के अपने पास बुलाता है। जब मैं पास जाता हूँ तो जोर से बजाना शुरू हो जाते हैं। मुझे नहीं समझ आ रही। खामोशी हो गई। फिर हमारी चारों तरफ है। अल्लाह है, कुएं से आवाज़ आ रही है। कुएं की जगह से हाँ यार ये घूम रही। चारों तरफ से आ रही है। बीच में बच्चों की भी आवाज़ आई थी यार, औरत की आवाज़ आई थी अंदर यार, मैंने भी सुनी है। लेकिन सज्जाद तुम्हारे और मेरे दिल में काफ़ी फासला था।
मुझे इस साइड से महसूस हुई, तुम्हें उस साइड से महसूस हुई? कोई चीज़ स्पीड से घूम रही है क्या? ये देखो कोशिश की है जी, आवाज़ हमारे बिल्कुल करीब से आ रही है, नज़र नहीं आ रहा कोई, सोच नहीं पता चल रही उस आवाज़ की। अजीब, ये लो कोई स्पीड से मूव हो रहा है। मैं दूर होता हूँ ना, मुझे जानबूझ की आवाज़ सुनवाई जाती कि मैं करीब आऊँ। एक साथ दो दो तीन तीन जगहों से आते हैं। सन्नाटे का आलम देख रहा हूँ। यार कोई मकसद है इन घंटियों का? कोई लटकी भी तो नहीं है दरख्त में कोई घंटी? नहीं है सजाद, ने बहुत रिकॉर्ड की है। नहीं है सजाद, फल तो दिखे मुझे, लेकिन ऐसा कुछ दिखी नहीं। ये रास्ता है ना, ये अंदर जा रहा है नदी के। वो जाले टकरा है, जाले टकरा है मुझसे, जाले। क्या है? क्या है? जाले ही हैं। सांप आप भी हो सकते हैं। हाँ होंगे, पूरा नहीं निकलना। मुझे जाले, मैं बस देख रहा हूँ ये जमीन में दब गई हैं ये। जाले हैं। कौन? कौन है आप? अब कहाँ हैं घंटियां? ये देखो, मेरा कहने की बात होती है यार, ये कौन है? अल्लाह, कोई तेज आ रहा है हमारी तरफ। आप राइट में कर रहे हैं और लेफ्ट से आ रही है। मैं कह रहा हूँ चारों तरफ घूम रही है कोई चीज़ ना हमारी तरफ। यार अगर कोई चीज़ लटकी हुई होती तो हवा चलती है, उसको हिलना चाहिए था। जब सब थम जाता है फिर कोई बजाता है। रिकॉर्ड कर लिया इसको? हाँ, अब लग नहीं रहा किसी ने तराशा है इसको। ऐसा तो नहीं है कि जैसे घंटियों की आवाज़, पत्थर पे ये शक्ल का मिलना, समझ ये भाई, हम किसी और तरफ तो नहीं जा रहे कहीं? समझ भाई, इससे ज़्यादा वाज़े फेसेस हमने रिकॉर्ड किए हैं पत्थरों में, पूरी पूरी शक्लें, नाक, कान, मुंह, आंखें, सब। और इसमें भी है। कान भी, इसमें भी नजर आ रहा यहाँ है। तो पानी भी नहीं गिर रहा। पानी की वजह से होती है सुराख। इनको ग्रहण से हो जाएगा। मतलब एक गिफ्ट कह लें हाँ, गिफ्ट अपने सजावट के। लेकिन सजावट इंसानी दौर में बार्टर सिस्टम कहलाता था, बहुत पहले होता था, 10,000 साल पहले यूज होता था। ये पुराने दौर में यही होता था, समझ भाई। ऐसी नायाब चीज़ें जो है ना, उसके बदले आपको दी जाती थी चीज़ें। करेंसी की तरह यूज होते थे। हवा के साथ घंटी रुकती है, हवा जब थम जाती है घंटी बजना शुरू हो जाती है। कामरान भी इस रास्ते पे क्या कह रहा है आपको कोई? जी, अगर यहाँ लटकी हुई होती घंटी कोई, तो हवा के साथ चलना चाहिए था बजना ना, चाहिए और थमने के बाद रुकना रुकना चाहिए। या उल्टा हो रहा है। है सब। नायाब जगह है। यार ये अब नीचे की तरफ से आ रही, बढ़ गई, एक से दो हो गई हैं। कौन है आप? मुझे नहीं समझ आ रही, क्यों खेल रहे हैं हमारे साथ, क्यों डरा रहे हैं? अल्लाह, हर बात का जवाब घंटी। ये लो, तेज हो गई, हो गई। कहां से आ रही है? नहीं, कहीं पेड़ पे कहीं पे भी नहीं यार, बिल्कुल सन्नाटा पेड़ पे। और पत्ते भी साकिन है यार। आए आप रुको, शिराज से पाँव में चोट है आपको। ये लोग बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, समझ। ये क्या था? ये क्या था? हाँ, तरफ की तने के ऊपर से ये आवाज। घंटी नहीं रुक रही, घंटी नहीं रुक रही। कोई जानवर भी ऐसा नहीं करता भाईजान। वो जानवर से जान बैठ जाते हैं हाँ अंधेरे में। हाँ, है कहाँ जानवर? ड्रोन में कोई नजर आया है? नहीं, यहाँ तो दूर दूर तक कोई जानवर ही नजर नहीं आया ना। समझ गए आपके? कुछ है, कुछ है। क्या है? देख के नाक भागते हुए देखा। नाक हाँ, मैंने देखा। चेक करो, हाँ, मैंने देखा। चेक करो।
मैंने खुद काली चीज भागते हुए देखी है। ना कर यार, चूहा तो नहीं था? नहीं नहीं भाई, फुल ब्लैक, मैंने यकीन कर, फुल ब्लैक। वहाँ पर रिकॉर्ड हुआ है। शायद चला, लेकिन मैंने खुद आंखों से देखा थी देर में ना। तौबा मेरे दोनों पैरों के दरमियान से गया है कि यहाँ भी। भाई ये मुझे ट्रैप ही लग रहा है, तो यार बाहर आ जाओ। मुझे ट्रैप ही लग रहा है। ये घंटियां सुना के ना करीब बुला रहे हैं अपने और फिर हमले कर रहे हैं। अभी कोई गिर जाता नीचे, कोई गिर जाता नीचे, अगर डर के मारे आगे चले जाते तो क्या मुसीबत है यार। एक मेरा दिल कहता है कि सारी जानवरों की आवाज़ें हैं, लेकिन निशानियां वो नहीं है यार। जानवर भी होता ना, कोई नजर आता। ये मंजर तो दिखाएं यार, ये मंजर देख रहे हैं, एक दरख्त है। यार इसकी उम्र 350 250 ये वैसा ही है जो हमने वो 12 तने नहीं रिकॉर्ड किए थे, समझ में? एक दरख्त के 12 तने, ऐसी शाखें, और वो 12 शाखें दरख्त बन गई हैं एक में से। थम गया सब, अब नहीं आ रही आवाज़ें। अब क्यों नहीं आ रही घंटी की आवाज़? नहीं आ रही यार। जब हम वहाँ जाते हैं, अभी देखो मैं थोड़ा दूर जाऊँगा ना, आएगी, मैं करीब जाऊँगा बढ़ेगी, और कुछ अल्लाह माफ़ करे कोई हादसा होने वाला होता तब। रजत भाई ये वो ही है, करीब बुलाएंगे और उसके बाद कुछ ना कुछ होगा किसी के साथ। तौबा तौबा तौबा। जैसे समझ भाई के पाँव के नीचे शायद रिकॉर्ड हुआ है मेरे पास। आग से मुराद एक आग, अगर नॉर्मल आग जिसे हम कहते हैं जो हमारे घरों पे भी इस्तेमाल होती है, वो नीचे से लगती है ऊपर को जाती है, नीचे कहीं कोई आग का निशान नहीं होता। बिल्कुल। ये निशानी होती है कि कौन सी मखलूक है जिसके सेक से, जिसकी गर्माइश से छतें काली हो जाती हैं। मैं वही बात कह रहा हूँ कि वहाँ पे भी जब हम मंदिर में गए तो वहाँ पे भी इसी तरीके की जो है ना काली हुई हुई जगह है, जबकि वो आग नहीं लगी हुई। अक्सर अब अगर आग लगती तो ये नीचे पता जी, लगता है हमें आग जी। है, लेकिन नीचे नहीं है, सिर्फ ऊपर लगी हुई है। मुझे गायबाना आ गया ना ये जितनी आवाज़ें थी ना। उनका टाइम होता है तजर्बे निकलने मगरब के बाद ना, रात के टाइम सब इकट्ठे हो जाते हैं। उनकी आंखें जो चमकती हैं। आप क्या चाहते हैं, मैं चला जाऊं यहाँ से? लोग डर रहे हैं यहाँ आने से। क्या किसी से कोई गलती हुई है? क्या आप नाराज हैं, गुस्से में हैं? सर घंटियां नहीं बज रही। चलो चलो, बोलने की देर होती है। नोट करते हैं आप ये? बिल्कुल। जैसे आपका जुमला खत्म होता है और अगले हमें जो है घंटियाँ बजना शुरू हो जाती हैं। ये कोयले हैं? सर ये कोयले हैं? अचानक कैसे आ गए यहाँ पे यार? इनका क्या काम है? ये हमने पहले क्यों नहीं देखे? हम अभी 3-4 दफ़ा गुजर गए हैं, दिन में भी गए। आवाज़ों पे इतना फोकस था कि दूसरी चीज़ों पे फोकस ही नहीं। जी कोयले है ना? दरख्त के तिलस्म में छुप हम वो हो गए ना, गायब। हमें बुलवाया गया है जी, हम खुद नहीं आए। बराए मेहरबानी अगर किसी एक से गलती हो गई है तो उसकी गलती की सज़ा सबको ना दें। आसपास लोग रहते हैं, बच्चे हैं, गलती से यहाँ आ जाते हैं, वो डर जाते हैं। मजदूर आते हैं बेचारे, वो डर जाते हैं। और बढ़ेगी, जितना करीब जाएंगे। यार एक बात बताओ, अगर तो ये कोई जानवर है, हमने भेड़ियों, कितने भेड़ियों की आवाज़ें सुनी? मेरे खुदा, बहुत करीब आ गई यार। मेरे खुदा, आ जाओ आगे आ जाओ। सुन रहे हो? बाहर से निकलने का भी मुश्किल। ओए शिराज भाई, तीसरी बार, तीसरी बार। मैं कह रहा हूँ ऊपर से ये चीज़ आ रही है। अच्छा ये कौन सा इत्तेफाक है? क्या आपको कोई उल्लू नजर आया ऊपर? देखें, उल्लू के बारे में ये होता है कि अगर आप उसके घोंसले के करीब जाए ना रात को, तो वो आपको भगाने के लिए पत्थर फेंकता है। ये थ्योरी है। कोई उल्लू का घोंसला, उल्लू, और इतने बड़े बड़े पत्थर नहीं फेंकता वो,
वो कंकर फेंकता है। मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं कैसे बयान करूं आपको कि मेरा अब ये सर जो है ना, यहाँ घंटियाँ बज रही हैं अब। यार मेरा तो लिटरली सर बच गया है। बैठे आ जाओ शिराज भाई, सलमान भाई आ जाओ। ऐसे यार जगह अपना आप खुद बता रही है, रात तो छोड़ें, शाम की रिकॉर्डिंग क्या कह रही है हमसे, दिखा जी। लगा रहे हैं कैमरा, लगा के छोड़ते लगाएं उस पर लगा दें आगे। समझ भाई ये आगे सीमेंट नहीं सुने, यहाँ आगे समझ भाई, इधर लगा दें सीमेंट पर, वो टॉप वो रेंज ही नहीं आएगी यार, सही रिकॉर्ड नजर आएगा सही। 3 बार ऊपर से चीजें गिरी हैं, हम नहीं बैठे वहाँ पे, हम यहाँ बैठे हैं। फुल है कहाँ, जिंदाबाद जिंदाबाद। आने दे लाइट हटाऊं, आप हटाओ। ये आ रहे हैं करीब, हैं करीब आएंगे भाई, हल्की हल्की लाइट दे, 1 सेकंड, कितना करीब आया। अच्छा बगैर आवाज के है जालिम। हाँ ये हमला करते हैं भाई। कहाँ गया आप? हल्का हल्का चले, लाइट अगर वो हमला करते हैं तो भाई भाग जाएगा। और वाजे होंगे कुछ और भी होंगे, कमाल अकेला थोड़ी आते हैं। ये तो रुकना आते हैं। लाइट हटा दो। ये देखो इस दीवार के बिल्कुल कोने में आएगा, ये लाइटों के नीचे ना, ये देखिए यहाँ से 1 सेकंड लाइट की वजह से तो चला गया। मैंने देखा है ये देखा जूम कर लो रूम पे। लेकिन तेजी में भाग के चले आ गए। समझ में कितनी तेजी में भाग के आया हूँ, और मैं यहाँ देख रहा हूँ कि वो बैठी हुई है और हमें घूर रही है, रिकॉर्ड में है दादा, वो गई नहीं है। तो अब कहाँ गई? मैं फुटेज दिखाऊं, कामरान दिखाओ, मैं फुटेज दिखाता हूँ। शायद में रिकॉर्ड ये दिखा, सर इसको जाना चाहिए था, नहीं जाना चाहिए था? बिल्कुल जाना चाहिए था, इतनी स्पीड में भाग के रात में इसको जाना चाहिए था, नहीं जाना चाहिए था यहाँ से? एक आंख ये क्या चीज़? कैसे मुझे हमारी बताएं। निगरानी कर रही, मैं मुसलसल कर रहा हूँ, मुझे यहाँ से डर लग रहा है, यहाँ से कुछ चीज़ है। नहीं मुझे खुद बताएं, इसको यहाँ से जाना चाहिए था, नहीं जाना चाहिए था? यार ये वही जगह भाग है के आ रहे हैं, लेकिन इसका काम क्या है जंगल में? मैं आप लोगों से सवाल है, मेरा आप लोगों से सवाल है सबसे, मुझे बताएं इस तरह जो हम भाग के आए हैं 2 लोग, क्या इसको ऐसे रुके रहना चाहिए था हमारे इंतजार में? कोई भी जानवर ऐसा होता है उसके आगे आप भाग के आएंगे ना तो भाग जाता है, हाँ रुकता नहीं है वो। पीछे मुड़े हैं हम, आपको बताने के लिए वापस आए हैं, तो वो यहाँ चली गई। मैंने खुद देखा है, तुम बहुत स्पीड से आए हो और मैं मुसलसल कर रहा हूँ, मुझे ये इमारत डरा रही है यार। सर वैसे जिस तरह रात बढ़ रही है ना, चीजें सामने आ रही हैं। अंधेरा वो कई लाइटें हैं, पता नहीं क्या है। आवाज कंटिन्यू आ ही रही है वो, घंटी ना, घंटी की आवाज। सर मुझे ऐसा लगता है हमारा पीछा कर रही है वो आवाज़, हमारे साथ साथ है कोई घंटी वाला जो इधर आके ना पता नहीं क्या बच। ये लो पीछे की आवाज़ नदी में से। हाँ ये सुन लो। यही बात है, ये आप हुआ ये देखें कितना नीचे है, और बिल्ली का आना यहाँ पे। सर बचेगी कैसे इन भेड़ियों के बीच में, गीदड़ों के बीच में? और गई भी तो गई। ये जगह दिखा दें आप, हम हैं कहाँ पे? वो लाइटें नज़र आ रही हैं आपको? बहुत दूर लाइटें सर वो देख लें आप, ये हम हैं कहाँ पर? पहाड़ी के बाद ये पहली इमारत है 4 दीवारी जिसे कहते हैं ना, इस दरख्त के साथ। बहरहाल जी अर्ज़ ये है, ये सब आपके सामने है। मैं कभी स्टेटमेंट दिया नहीं मैंने, ना मैं आज देता हूँ। 15 साल से आप पर ही छोड़ा है कि खुद गौर करें, जानें, समझें कि आखिर वो क्या है ना। जो हुआ आपके सामने है, ड्रोन वाला मामला आपके सामने है, आवाज़ों का मामला आपके सामने है, जानवरों की आवाज़ों का मामला आपके सामने है, जानवर आपके सामने, जो लोगों का यहाँ पर
एक तजर्बा है, जो हादसात हैं वो आपके सामने, जो हमारी कोशिश, जो मनाजिर हमने आपको दिखाए हैं वो आपके नीचे सामने। तो उतर नहीं सकते थे कि आप सबने देखा ही, जैसे किस तरीके की पोजीशन है, नीचे नहीं उतर सकते। असल में जो पहले नीचे उतरे हैं यहाँ के लोग, वो नहीं उतरे अब। 2-3 वजूहात, एक तो वो बहुत कमज़ोर, फिर वो चिमगादड़ें हमला कर देती, आप गिर सकते थे, और काफी हाइट है सज्जाद। उसके बाद जो पहले गया है वो नहीं जा रहा। कोई वजह है जो मतलब एक समझ के, अब इससे ज़्यादा मेरे ख्याल से हमारी यहाँ तक कोशिश थी, हमने की आपके सामने। अभी तक कैमरा लगा हुआ है वहाँ पर अल्लाह करे जो हमने सुना है वो उसमें कुछ रिकॉर्ड हो जाए। नहीं, उस टाइम पे जब हम यहाँ बैठे हुए थे, जी। इस तरफ आए तो वहाँ हलचल हुई थी, शायद याद हो आपको, हलचल हुई थी, कुछ ऐसा लगा था कोई चीज़ गिरी है जी, बस। अब वो रिकॉर्ड हो गई तो हमें सही पता लगेगा कि क्या यही है बात क्या है नहीं सारी कि पत्थर तो हमने आवाज़ तो आई है गिरने की, उसके अलावा तो हम यहाँ से वहाँ ही हो रहे हैं। बहुत अरे करीब से हम- आवाज़ें आ रही हैं, नज़र कोई नहीं आ रहा। दरख्तों में से हमारे इर्द गिर्द ऐसा लगा कि कूदा है, लेकिन कुछ दिख ही नहीं रहा कि क्या कूदा है। बाहर से निकलने का भी मुश्किल। ओए शिराज भाई, तीसरी बार। अच्छा ये कौन सा इत्तेफाक है? क्या गिरा है? एक आवाज़ आई है यार, वो गुस्से वाली ना, हाँ। और मेरी बात के बाद ही आई है। अब किसी से यहाँ पर क्या जानवर गलती की हुई आवाज़ है? नहीं लगती वो कोई सज्जाद ताकत भी कह रहा है हो- कि- हाँ। शायद भी कह रहा है ना कि जानवर की मुझे वो लगा आवाज़ है। सज्जाद, मुझे जानवर की आवाज़ नहीं लगी, वो एकदम, मैंने वो आवाज़ सुनी और मुझे वहाँ से मैं कनेक्ट हुआ कि यार ये तो वही वाली आवाज़ खरपाकर लगी, की आवाज़ बिल्कुल लगी। वैसी वाली आवाज़ थी, गुर्राना था गुर्राने वैसे। वाली। मुझे वो लगी जैसे कि कोई जानवर हमला करता है, जैसे शेर वगैरह नथनों में जो फुनकारता है गुस्से से, वो क्या कहते हैं, मुझे उसका लफ्ज़ नहीं आ रहा। यही। वो मैंने इससे सांस सुनी, हम तो भागे, बचो भाई। अब बात ये है कि ये सब आपके सामने है, ठीक ठाक टाइम भी हो गया। तो बहुत नो डाउट आवाज़ें हैं, नो डाउट जगह अपने सामने। शाम में मंज़र बता रही थी कि मैं क्या हूँ ना, रात तो दूर, शाम का मंज़र आप देखें कि क्या है इस जगह का। और ये जी आसपास चारों तरफ जंगल है, पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ के एक ऊपर पहाड़ है जहाँ पर ये एक इमारत, दूसरी इमारत और एक बरगद का दरख्त, ये तीनों चीज़ें हैं। और इससे थोड़ी सी दूर जो है वो बिल्कुल मखसूस आबादी है एक ना। और मैंने ये देखा कि वाकई कोई निशानी नहीं है यहाँ पर लोगों के आने जाने की, कोई सामान, कोई पैकेट, कोई रैपर, कोई बर्तन, कुछ भी नहीं। अरे वो कोयले कैसे मिले मैं अचानक ही? ये मुझे ये मैं मैं अर्ज करूँ, यही मुझे वो लगता पत्थर कैसे है। दिख गया मैं? कोयले जो है वो बेसिकली जिन्नातों की हाँ। ग़िज़ा है। ये कोयले हैं? सर ये कोयले हैं? अचानक कैसे आ गए यहाँ पे यार? इनका क्या काम है? ये हमने पहले क्यों नहीं देखे? ग़िज़ा ये भी भी है, जानवर बिल्कुल है, हड्डियाँ कोयले जी कहते हैं इनकी ग़िज़ा है। अब किसी ने यहाँ पर क्या किया ऐसा जो इतना नाराज़ है, किसी को बैठने ही नहीं दे रहे? सज्जाद, काला जादू तो नहीं करते? वो भी हमने हंडिया में से कोयला निकला। ऐसी जगहों पे, वैसे ऐसी जगहों को चुना जाता है अमल करने के लिए, और अक्सर गांव देहात के लोग ऐसी जगहों पर नापाकी भी कर देते हैं बगैर हाँ, खांसे, सबसे बड़ा इशू बगैर इजाज़त लिए, बगैर बोले। फिर वीराना है, अल्लाह माफ़ करे, कुछ ज़्यादती ना हुई हो किसी के साथ। तो महसूस एक ही बात पे हुआ जब मैंने ये कहा ना कि आप गुस्सा है, नाराज़ है, तभी उसके बाद जवाब आया, उसके अलावा कोई बात पे जवाब नहीं आया। तो कोशिश तो की है कि इनकी नाराज़गी दूर हो, यहाँ तक का है किसी एक की गलती की सज़ा सबको ना दें। तो अल्लाह करे जी, जिन्होंने समझ के बुलाया है कि हमारे आने के बाद उनका मसला हल हो जाएगा, लोग आ सकेंगे, अल्लाह करे, अल्लाह पाक उनके गुमान के साथ है, देखिए करना उन्होंने ही है। प्रोग्राम चलेगा, लोगों की दुआओं से भी चीज़ें सही हो जाएंगी इंशाल्लाह। वाह वाह, तो जी ये सब आपके लोगों सामने की दुआएं हैं जो आज तक ये प्रोग्राम चल रहा है। सही मैं कहता हूँ करने वाला काम है नहीं जी, करवाया जा रहा है। अकल का काम है ही नहीं ना, अकल तो यही कहती है कि ऐसे इलाके में आएगा कौन रात को, सही। इधर आएगा कौन जहाँ सिग्नल नहीं आते मोबाइल के, जहाँ बंदा ना बंदे की साथ। तो वाकईतन मैं यहाँ पर किसी को भटकते नहीं देखा मैंने शाम से। एक चीज़ और है ना कि सबसे मेन चीज़ जस्तजू, शौक, वाह ये चीज़ जब चलती हैं तो फिर आपको सामने कितना ही खतरा हो नहीं नज़र आता। वाह, डेयर क्यों करते हैं आप देखें ना, पहाड़ियों के ऊपर चढ़ना, केटू की पहाड़ी सर कर रहे हैं, क्यों? एक जस्तजू है, करना है। अब टीम ने यही चीज़ एक अपनाई भी है कि नहीं जी, जस्तजू है, करना है तो बस फिर करना है, चाहे वो रात हो दिन हो,
पहाड़ियाँ हो, बारिश हो, कैसी भी चीज़ हो, कर रहे होते और उस जस्तजू के पीछे वो यकीन है जो आपकी दुआओं से हासिल हुआ है। नहीं तो हम तो सखर हवेली देखकर रिज़ाइन कर गए थे। हैं। बिल्कुल। हम तो कह देते हमने नहीं करना ये काम। कई लोग अभी भी रिजिग्नेशन लेटर हाथ में रखा होता है कि हमने नहीं जाना इनके साथ। मैं ओपन बात कर रहा हूँ, मैं नाम भी ले सकता हूँ, अपना बता रहा हूँ। तो ये तो जब इतनी जगहों से वापसी हो गई ना, लोगों ने कह दिया कि भाई हमने देखा है कि आप बड़े प्यारे लोगों की हाथ है, दुआएं हैं, करम है। सुना नहीं है, देख लिया हमने कि आप पर अल्लाह के प्यारों की करम है, दुआएं हैं, तो इसीलिए वो करवा रही हैं काम। हम भी निकल जाते हैं कि नहीं यार खुफिया ऑपरेशन में ये मुर्जा भाई, मेहदी भाई कहते थे कि यार उसको क्या होना है जो आज तक हुआ नहीं, कुछ आज क्या होगा। अल्लाह महफूज रखे हमेशा ऐसे। तो ये लोगों का स्टेटमेंट है। तो अभी क्या था, ऐसा लगा कि पत्नी सांप गुजरा है, चूहा गुजरा बिल्कुल, है, अभी वो हमारे कह तीनों रहे के हैं पैरों कि में से गुजरा है और मुझे वो लगा कोई लंबी चीज गुजरी है। रिकॉर्ड हुआ है, नहीं हुआ वो तो काले अपना बिच्छू आप भाई ने बताओ पकड़े हैं, हाँ काले सांप पकड़े हैं, कौन कौन से सांप नहीं पकड़े हमने। बहरहाल जी ये पूरी रात गुजर जाएगी। 15 साल का साथ है दरअसल। तो एक कोशिश रही, एक जगह देखकर वाकई हम हैरान हुए, महसूस किया असल में। हम आपको दिखा तो नहीं सके लेकिन सुनवाया जरूर दिया। लेकिन सज्जाद, ये जो अंदर की इमारत है ये प्रॉपर मौत है। सेकंड हाँ। सेकंड के अंदर बंदा तो नीचे वैसे ही गिरे, जाएगा, हाँ, गया। वो सही है। इधर से भी मौत है, इधर से भी मौत है, फिजिकली मौत है और अंदर वैसी मौत है। मूवी रिकॉर्डिंग हैज बीन स्टॉप ऑटोमेटिकली। चेक कर लें, अब कर लो खेती, क्या करेगा बंदा अब। चल उनको रुको। अब बताएं इसको किसने ऑटोमेटिकली स्टॉप किया। चीज़ है यहाँ पे यार। ये आपके सामने है। उस ड्रोन के साथ क्या हुआ, ये लें जवाब आप। एक्स्ट्रा कुछ ऐसा हो जाता है ना कि हीटअप हो गया कैमरा, या कोई मसला हो गया, या फिर बहुत ज़्यादा ठंड है उसमें फ्रीज हो जाता है, तब ये रिकॉर्डिंग नहीं करता। ना वरना ठंड है आता ना गर्मी समझ है। भाई, आप ये विजन तो देखो, आपने लगाया अभी तो कहाँ है ना, मतलब ये आप एक 300 साल पुरानी जगह पे आपने लगाया और वहाँ पे भी ऐसा ना हो तो फिर कैसे होगा। ये घर में कमरे में थोड़ी हो लगाई सकता है कि जिसने बंद किया हो वो रिकॉर्ड भी हुआ हो। शायद कोई चीज़ वजूद आया हो। चलें जी, लेट्स सी। क्या करें यार, बस वाइंड अप करें। अल्लाह अभी तो मालिक। एडिट में बताएंगे शराज भाई देख के। अब ये जो कोशिश है, जहाँ तक लिमिट थी, जो हद थी, आपके सामने है। कमाल है। चौराहे पे बिल्ली, वही बिल्ली चौराहे पे बिल्ली, वही वाली है, यहाँ आ गई। कामरान जी जी जी, आ गए आ गए आ गए। वो देखो यहाँ जा रही है। बिल्ली थी, ये बिल्ली मतलब वो जो आवाज निकाल रही थी इधर से, वो देखो वो जा रही है। उसी जगह जा रही है भाई। हाँ नीचे जा रही है ढलान पे। वही जा रही। ये वही बिल्ली थी समझ भाई जो वहाँ रुक गई थी हमारे सामने। ये देखो अब आया नजर। ये क्या गई बात तो गई का, देखे कितनी खाई है नीचे। यार, अगर रिकॉर्डिंग में आ जाती तो ओए होए। आइए से मैं रिकॉर्ड इसमें तो किया। आई नहीं, उस अपना कैमरा का रिकॉर्ड होता। यार ये आई कहाँ से? ये आई कहाँ अच्छा से? एक बात बताए, इसको खाई में जाना था ना, हाँ तो ये यहाँ से क्यों गई है? वहाँ वहाँ से भी तो जा खाई सकती थी सीधी। बहुत पुरानी। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। यकीनन जी आप तमाम लोग खैरियत से ठीक ठाक अच्छे होंगे, आपकी दुआओं से। बेशक उस पाक ज़ात करम से यहाँ सब जगह सब खैरियत है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। शुक्र अल्लाह ताला का। फिर पता ही नहीं होता हमें, हम सांप रिकॉर्ड कर लेते हैं, हमें पता ही नहीं चलता, कोई नहीं देखता, ना किसी को नजर आता है। ये तो आप लोगों ने देखा है, हाँ आप लोगों ने कई कमेंट्स किए हैं। मैं बस जल्दी में वो मैंने कॉपी नहीं किए कमेंट्स आप लोगों ने, तो मैं शेयर करता। कई प्यारे लोगों ने कहा कि भाई कुएं में सांप है, इस कुएं में भी सांप है और हम में से किसी को नजर नहीं आया। हाँ और हुआ भी बड़ा स्ट्रेंज काम है जी। यहाँ ये नजर आ रहे हैं और चंद लम्हों बाद, चंद सेकंड्स बाद ये जा रहे हैं उसी कुएं में शॉट लेने। इनको नहीं है वो रिकॉर्डिंग के अंदर। एक कामरान भाई ने रिकॉर्ड किया, वो जो सांप का दुश्मन है, जिसको सबसे पहले सांप नजर आ जाता है, उसको नजर नहीं आया यार। काला रंग का इसका मुंह, उसके नीचे पता नहीं, इसके ऊपर भी सर पे सफेद वो जैसे उसमें थी यार। ये भी कोई नायाब ना हो। मैं आपको पूरा सीन दिखाऊं हुआ क्या है। ये देखिए हम मौजूद हैं जी, ये देखिए कमाल भाई शॉट ले रहे हैं, ठीक है। ये ना सांप हिल रहा है, शादी हिला है। हाँ मूव करके आगे फॉरवर्ड जा रहा है यार। हाँ हाँ अच्छा ये उस तरफ जा रहा है। बहुत पुरानी।
खूबसूरत जा रहा है, अलाइव है भाई, अलाइव और लॉन्ग है बहुत, और प्योर ब्लैक है। ये गौर कीजिएगा, मुझे हाँ। लग रहा था इस तरफ आ रहा है लेकिन ये उधर जा रहा है। ये नोट कीजिएगा, इसका मुंह देखिएगा, ये उधर जा रहा है, ठीक है, मतलब इसको यहाँ पर होना चाहिए। हाँ, उसी जगह ही होना चाहिए, कहीं करीब करीब में, एक कहीं बात है, ब्लॉक पड़ा हुआ आगे ब्लॉक। ये कामरान भाई ने रिकॉर्ड किया, ठीक। इसके बाद जी, अच्छा जी, ये कामरान भाई रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है, ये रहा सांप, हिलेगा भी, ये हिल रहा है, ठीक है। ये पीछे ये आपने देखा, ये देखिए कामरान भाई ने शॉट लिया, ये अब आपका कैमरा है, आपका मोबाइल, ये आप जा रहे हैं, बहुत बड़ी, मैं दोबारा बता दूं, हाँ। अच्छा, किधर किधर है, कहाँ गया, कहाँ गया? बहुत पुरानी। ये निशानी है जी बहुत बड़ी, मैं दोबारा बता दूं, जा दे सेकंड। हाँ, अच्छा भाई, एक सेकंड। देखिए इसका मुंह उठा था, इधर मुंह उठा था इसका, अब इसको ना बहुत तेजी में भी जाता ना, इसको घूम के इधर आ जाना चाहिए था, या ये पानी में चला गया। सांप पानी के अंदर तो नहीं जाते, ये काला सांप था, नाग जैसे हम उसको कोबरा कहते हैं, ये पानी में तो नहीं जाते, वो तो सांप दूसरे होते हैं पानी वाले, रंग बिरंगे से, दूसरे पूरे जेट ब्लैक तो नहीं होते यार। और ये इसी जगह पे होना चाहिए। एक बस ऑप्शन ये है कि कहीं कोई बिल नजर आ रहा है आपको, कोई ऐसी जगह नजर आ रही है जहाँ पर छुप जाए। ये हमारे साथ दूसरी बार हो रहा है, कुएं के अंदर दिन में हमने रिकॉर्ड किया था सांप, वो रात में कहाँ चला गया, और ये तो कुछ सेकंड पहले रिकॉर्ड किया है यार, आप समझे। ये देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ, ये कामरान भाई का मोबाइल है, ठीक है, ये शूट किया, ये रहा, ये जा रहा, ठीक है, ये कामरान भाई पीछे है, ये आपने देख लिया। दोबारा बता दूं, यहाँ मैं आपसे भी कामरान भाई से कहा कि गाड़ी में आओ, हम दोनों इस जगह का बाहर से ना गाड़ी से शॉट दिखा दें कि जगह है कहाँ पर। ये मैंने कह रहा हूँ, उन्होंने मुझे कहा 1 सेकंड में शॉट लेके आ रहा हूँ। अच्छा, और एक सेकंड, कहाँ गया वो, किधर गया? असल में मैंने तो आंखों से नीचे देखा ही नहीं, क्योंकि मेरा हाँ। मुंह आपकी तरफ था, हाँ। और वो जगह इतनी रिस्की थी, तो मैंने कैमरा ऐसे ही रख दिया था ना, अच्छा। अंदाजे से पैन कर दिया था ठीक, कि कुछ जो भी कुछ रिकॉर्ड हो ठीक जाए। है। और जैसे ही मुझे लगा कि मेरा मुकम्मल हुआ है शॉट हाँ। कैमरे के लेवल से, हाँ। और मैं बस आपकी तरफ मुड़ गया था, क्योंकि हमारे पास लाइट कम थी और हमें तेजी से वहाँ पे मूव करना था, तो शायद मैं आंखों से देखता तो मैं बताता। सर हुआ ये है, ये तो और- दूर से ना स्टिक से रिकॉर्ड कर रहे थे, तो सही। स्क्रीन पे तो कुछ नजर नहीं आ रहा। सही कामरान भाई ने स्क्रीन से देखा है, सही और वो ज्याला हमारा जो है उसको कोई दिखे ना दिखे सांप जरूर दिख जाता है, सही। उनको नजर नहीं आया ये। एक मेरे दिमाग में था कि शायद यहाँ भी सांप हो, क्योंकि हमें लास्ट टाइम मिला था, तो उस वजह से मैं शॉट जरूर ले रहा था, लेकिन वो अभी आगे पीछे इंस्ट्रक्शन आ गई थी, तो वो उतनी डेप्थ निगाह से हम नहीं देख सके। आप समझ रहे हैं, ये कुछ सेकंड्स में हुआ है, कुछ सेकंड्स में एक सांप यहाँ दिख रहा है। मुझे लोगों ने भी यही कहा है कि भाई वो अगले ही लम्हे नहीं था, सही है, ये मैंने भी सेम टाइमिंग्स पे वो नहीं था, वो सांप ही था, क्या था वो। यार हैरानकुन बात है, वो जो मूव किया है उसने, मतलब लाइटनिंग स्पीड से। मैं दोबारा दिखाऊं आपको, दोबारा दिखाऊं? अच्छा, कामरान भाई की रिकॉर्डिंग में और आपकी रिकॉर्डिंग में मेरे ख्याल से कुछ सेकंड्स का फर्क है, कुछ सेकंड्स का। 10 सेकंड। ये देखिए, ये कामरान भाई, ये निशानी की बहुत बड़ी, मैं दोबारा बता, पीछे आएगा, देखना मुडेर कितनी हटी हुई है, मैंने उसकी बाउंड्री ली है। अभी से मैं आपको देख रहा हूँ। एक सेकंड, ओ यार किधर है? पता नहीं सजाद की काली चीज जितनी होनी चाहिए वो, और वो पत्थर के नीचे भी नहीं है, मतलब लिपट के नहीं जा सकता, और जो नीचे की कुएं की वॉल है वहाँ पे भी खो भी नहीं दिख रहे ना। हाँ बहुत पुरानी। ये निशानी है जी बहुत बड़ी, मैं दोबारा बता दूं। जा दे सेकंड।
हाँ अच्छा भाई एक सेकेंड और सर उसका मुंह उधर था, मतलब उसको यहाँ होना चाहिए था इस जगह पे, वो इधर भी नहीं है। मैं आपको, हमने जो सर्कल भी किया है इसको आपकी आसानी के लिए दिखाने के लिए आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखें इनको, ये मुंह हिलता है इसका, ठीक है। ये है जी वो सांप जो अगले लम्हे नहीं है यार। मतलब ये बात तो साबित हो गई कि कुओं में सांप होते हैं जिन्नात की शक्लों में या इंसानी शक्लों में। आप जी मुझे बताएं ना कि ये क्या कोई सांप कोई गिर गया हो हादसाती तौर पर? हर कुएं में हादसाती गिरेगा। देखिए मैं आपको अर्ज करूं जो रिसर्च में बात सामने आई ना, वो ये सामने आई कि जिन्नात की जो मनपसंद जगह है रिहाइश की या जहाँ वो अपना घर बनाते हैं, मस्कन बनाते हैं, उसमें गार हैं, कुएं हैं और फोर सीलिंग के नीचे की जगह जो थी छत के बीच में जहाँ किसी का आना जाना नहीं होता। अब ये जगहों में क्या होता है कि जी रोशनी नहीं जाती ज्यादा, शोर शराबा नहीं होता, आबादी नहीं, इंसान ही गुजरता नहीं है ना। घरों के अंदर भी कहते हैं जो सीढ़ियों के नीचे की जगह होती है ना, वजह वहां पर आना जाना नहीं होता किसी का ना। अब कुएं में जिन्नात होते हैं, ठीक, इतने पुराने कुएं में जहाँ वैसे ही 6 लोग गाँव के जिन्होंने आवाजें सुन ली है, जो सुन के पाँव जिनके रुके नहीं वो भाग गए हैं गाँव के रात के। यहाँ पर एक काले रंग का सांप पहले हमें उस कुएं में मिला था जिसका अजीब ही सर पे रोशनी वो तो अजीब ही क्या नाम तो लेते थे उसका? शीशनाग। शीशनाग वो कौन सा था? वो जो कहते हैं मनी है ऊपर, क्या मन का कोई नायाब नस्ल का सांप बता कोई डायमंड कह रहा था 100 साल पहले की पत्थर। अब हमने एक और कुएं में गए हैं, हमने से किसी को नहीं पता कि इसमें सांप है। हाँ शूट में एक बार कामान भाई चीखे हैं समझ भाई के पाँव के पास कुछ सांप नुमा था, और नहीं हो सका कि उन्होंने देखा। चूहे भी थे वहां पर, चूहे भी थे तो सांप होते हैं ना यार, शिकार के लिए आते हैं। बिल्कुल, लेकिन यार यहाँ जो है यहाँ पर ये सांप ठीक है उस चंद लम्हों में कहाँ गया? वहां पर तो चलो हमने दिन में देखा था, रिकॉर्ड कर लेते, हम रात में गए थे, इतना लंबा टाइम था। ये तो सर कुछ लम्हों में, कुछ सेकंड्स में। अच्छा आप कुछ चीजें नोट करें उस सांप की, तो वो भी छोटे से लंबा हो रहा था, उसके सर पे कुछ अनहोनी चीज थी, और ये भी यहाँ पे भी कुछ चंद सेकंडों में ये चीज गायब है। मैं आपको अर्ज करूं, नॉर्मल बाखुदा 1 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं हुआ। 1 मिनट बहुत है सर, मेरे पीछे मैं ज्यादा बता रहा हूँ। कामरान भाई शॉट ले रहे हैं, वो ऊपर उठे हैं, फिर शिराज भाई गए हैं उस जगह का शॉट लेने के लिए स्टिक से। वो स्टिक को उन्होंने देखा है तो वो नहीं है, ये देख लें आप दोबारा। ये निशानी भी बहुत बड़ी, दोबारा बता दें। जुमला तो आपने सही बोला टाइम के हिसाब से। ये निशानी है बहुत बड़ी। अच्छा एक सेकंड, बहुत पुरानी ये निशानी है जी बहुत बड़ी, मैं दोबारा बता दूं। ज्यादा एक सेकंड। हाँ अच्छा भाई एक सेकंड। हैरान तुम बात है। और ये देखो कुछ बातें कहते हैं लाइलमी बहुत बेहतरीन चीज है। उधर हमें पता नहीं था कि हमारी आंखों के सामने एक सांप गायब हो चुका है, तो हमारे पसीने छूटे हुए होते हैं यार, क्या हाल बुरा होता हमारा यार, गिर ही जाता ऊपर से। अल्लाह का करे। अब यार ये तो मैं जगह जगह पे कह रहा था सजाद कि इतने किनारे हैं यहाँ पे, आप हमारे हाइट फोबिया भी होता है ना, लोग चकरा के गिर जाते हैं, तो लग रहा था जमीन खींचती है। तो हर जगह मैं कहता था मौत ही है बंदा, क्योंकि काफी तकरीबन कितनी फीट होगी, 150 पता नहीं, काफी फीट नीचे बंदा, हड्डी पसली कहाँ बचेगी, गर्दन के बल गिरता है,
दोनों तरफ हाइट खतरनाक थी यार ये जो इतनी दूर से नजर आ रहा है ना, ये लग कोबरा ही रहा है, ब्लैक कलर, 100% ब्लैक इसको प्योर। जूम भी कर लीजिएगा, ठीक है। कर लेता हूँ। अब जी मैं आपको ये कह रहा हूँ कि 1 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं हुआ, बहुत बता ये मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ आपको, मैक्सिमम। कामरान भाई ने शूट किया, उसके पीछे शिराज भाई स्टिक से ना अपनी ऊपर से देख रहे थे, करीब नहीं जा रहे थे, तो उसमें कामरान भाई के मोबाइल में रिकॉर्ड हो गया और उनकी स्टिक के अंदर ये कहीं नजर नहीं आ रहा, ठीक। और टाइम फ्रेम जो है ना, वो मैं कहता हूं कि 1 मिनट। अब मुझे आप बताएं, क्या ये पॉसिबल है कि इतनी जल्दी जो है ये यहाँ से गायब हो जाए? मुझे बताएं कि इतनी जल्दी, यार ये तो नहीं है ना, ये तो इसकी बाउंड्री है, ये सांप तो नहीं है कहीं से? सांप तो मुझे नहीं, ये सांप तो नहीं है। उसका मुंह उठा है, वो उस तरफ जा रहा था, वो सर उस तरफ जा रहा था, क्या वो पानी में चला गया कोबरा सांप? पानी में कूद सकता है सांप? और पानी वो नहीं हो रहा, पानी वाइब्रेट नहीं वो नहीं हो रहा, पानी को वो होता है ना, हिलना जुलना होता है, कुछ चीज जाए पानी के अंदर, तो पानी बिल्कुल साकिन खड़ा हुआ है, ये देखिए पानी रुका हुआ है अपनी जगह, ठहरा हुआ है। क्या किनारों पे कोई खो होंगे ऐसी जगह, ऐसी कि वो इतना, लेकिन दुम बाहर होती इतनी जल्दी में, कुछ ना कुछ तो हिस्सा बाहर होता। बहुत शॉर्ट टाइम है, टाइम बहुत शॉर्ट टाइम के अंदर ये जो है ना, और ये कह रहे हैं कि अच्छा ही हुआ हमने से किसी ने देखा नहीं, और मैं हैरान हूँ कामरान ने नहीं देखा यार। बहुत सी चीजें कामरान देख लेता, वही तो देखता है हमेशा, असल में उसके बाद जो चीज दिन में वो देखता है, रात में मैं देखता हूँ। दिन में उसे नजर आ जाती है, रात में मुझे नजर आ जाती है। सही। तो अब उसने ये नहीं देखा यार, ये उसने नहीं देखा शायद, मैं हैरान हूँ यार। कितने लोग थे वहाँ पे? सम्मत भी था, वो भाई भी थे उस वक्तों में, दिखा रहे थे। उनको तो और जल्दी देखना चाहिए था। वो तो मुकामी है। असल में सबका ध्यान ना इधर था, सबका ध्यान इधर था, इधर। और असल में शायद हम जहाँ खड़े हुए शायद उसके ऊपर ये, लेकिन कैमरा आगे था ना, हम पीछे थे, तो शायद ये डंडियां लकड़ियां घास के सामने नहीं देखा, मोबाइल में। असल में लाइट बड़ी कम थी, हम चाह रहे थे कि जगह जल्दी कवर कर लें जी, तो जैसा आपके जगह दिखा दें आपके, तो हम इतनी जल्दी ना वहाँ पे इतनी जल्दी बस जिससे हम खड़े होकर ऑब्जर्व करते हैं उतनी जल्दी ऑब्जर्व नहीं कर सके। ये एक तो आप लोगों ने ही पॉइंट आउट किया है, हमें नहीं पता था कि ये रिकॉर्ड हो गया। और मैं हैरान इस बात पे हूँ कि हिल रहा है और फिर भी कामरान भाई को नजर नहीं आया, देखिएगा। हाँ, उसके पास तो बड़ी ब्राइट स्क्रीन है यार, जल्दी टेक्नोलॉजी उसके पास है। ये देखें, पूरा हिला है वो, आगे बढ़ा है वो। अब अच्छा, वो जो आप कह रहे हो ना किनारे पे, तो वो मुंडेर का साया है, वो देखिए यहाँ पे भी दिख अच्छा रहा है। पहले भी दिख रहा है वो, दिख रहा है। हाँ ये ना, हाँ सॉरी ये पहले से है जी, यहाँ पर सांप नहीं है। हाँ, मुंडेर का साया है। ठीक है, ये सांप नहीं है जी, पहले से ये जगह है जो मैं कह रहा था, ये तो नहीं है, ये पहले से है सांप। ये रहा, इन पत्थर के नीचे इतना लंबा छुप तो नहीं सकता मिसी, बस एक ऑपोजिट पत्थर के नीचे सज्जाद या जमीन के अंदर जाएगा। हाँ मैं दिखाऊं आपको, इसके नीचे छुप तो नहीं सकता इतना बड़ा सांप, इसके नीचे तो कहीं नहीं है। नहीं, ये देखें, कहीं नहीं है इसके नीचे सर, इसके नीचे भी नहीं है सज्जाद। वो सांप असल में नॉर्मल मूव हो रहा है, वो हमसे खौफजदा नहीं है, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं कि हम ऊपर खड़े हुए हैं। सांप, क्योंकि सांप खौफजदा नहीं है। जब सांप को अपनी जान की फिक्र पड़ती है तो तेज भागता है, तो उसमें तो ऐसा मोशन ही नहीं आया। 1-2 सेकंड के लिए उसने हमने पत्थर मारा ना, वो बहुत हाइट पे था, वरना उसकी स्पीड होती है ना, वो स्पीड ही नहीं होती। और मैं आपको बता दूं, ये कबूतर बस्ती में ये कबूतर बैठा हुआ है जी, नीचे भी कबूतर है, ये भी कबूतर है। ये देख रहे हैं, एक तो ऊपर ग्रे नजर आ रहा है, नीचे जो आपको थोड़ा डार्क नजर आ रहा है ना, वो भी जंगली कबूतर बैठा हुआ है। तो सांप ये भी नहीं है, किथे गया यार, किथे गया? ये पूछे पब्लिक से, वो क्या जवाब देते हैं। हमें तो साफ दिख रहा है, वो चीज गायब हो गई जगह से। पानी भी साकिन है, तो पानी में लहर ही नहीं है जी, पानी में कुछ वो नहीं है। सिर्फ मुझे एक डाउट लगता है कि दीवार में अगर कोई सुराख है, सर ये यहाँ से ये पॉसिबल ये दीवार, ये पहले भी था निशान उसकी मौजूदगी में। हाँ, पायल किथे गया? शुक्र है, मैं तो शुक्र है कह रहा हूँ, पता ही नहीं था वहाँ पे। एक तो लोकेशन देख के छुट्टी तो पता होता तो फिर रात को तो जाते भी ना। यही होता है, हमारे साथ यही होता है कि आप खुद बताएं ना, एक चीज आप आंखों से देख लें। मिसाल के तौर पे कामरान भाई चीखते हैं, वो कहते हैं सांप, हम आते और वहां सांप नहीं होता,
क्या हाल होता। और हम रिकॉर्डिंग में देख रहे होते कि सांप था, है, कहाँ गया, यही था। वो तो चंद लम्हे होते, तो चंद सेकंड्स गुजरे, हाँ। तो कौन आता रात को यहाँ, कैसे आते फिर? देखें, हमारे ईमान का हिस्सा तो है, तो इल्म का हिस्सा भी है। हमने देखा है जानवरों को वो हरकत करते हुए जो नॉर्मली जानवर नहीं करते, चाहे वो बिल्लियां हो, कुत्ते हो, सांप हो, ये हमने रिकॉर्ड किया है। सज्जाद, अब तो हमारे तजुर्बे का भी हिस्सा है, इंसान भी वो हरकतें नहीं करते जो नॉर्मल नहीं करते। इंसानों की भी ऐसी हरकत नहीं आ गई है, वो हुई है जो जो कोयला कौन खाएगा, राख कौन खाएगा यार, बहुत ही अजीब, कच्चा गोश्त, मुश्ताक और हवा में और काली आंखें, मतलब हमला क्या कुछ यार। अब सांप को मारने से पहले 3 बार कह दो, खासकर काले सांप, जी जी, कि तुम जिन हो तो चले जाओ, नहीं तो मार दिए जाओ। 3 बार। अगर वो चला जाए तो समझ जाए जिन था, ना जाए फिर आप उसको अपने आप को बचाने के लिए ना आप उसको जो है ना हटा सकते हैं, भगा सकते हैं, मार सकते हैं। तो मतलब ये आते हैं, इनकी वजह इसमें जाहिर होता है। काले रंग के सांप में जिन्नात आते हैं, सबसे ज्यादा काले रंग के कुत्ते में, काले रंग के सांप में, बिल्ली में, वैसे तो जो चाहे इंसानों की शक्लों में भी आए हैं, हिस्ट्री के अंदर वाकयात आए हैं। कुत्ते के बारे में तो ये काला कुत्ता और जिन ना हो तो सब पॉसिबल नहीं है। इस तरह का भी मामला, इतना डिटेल मामला था, कितने मिले हमें, कहाँ मिले, और इसी लोकेशनों पे भी मिलते हैं। तो अब यार चलो ये एक नॉर्मल सांप था, एक बात है, नॉर्मली एक काले रंग का सांप था, कहाँ गया ये इतनी जल्दी कहाँ गया यार? शुक्र, मैं तो अब सज्जाद अपना दिल, मुझे कितना बुरा झटका लगता, कितनी खतरनाक बात रिकॉर्ड की और हमें इल्म में नहीं। मैं इस बात को बड़ा शुक्रगुजारी करूँ कि लाइल में कितनी काम की चीज़ है, हर बात का पता होना नहीं होना जरूरी है ना। नहीं अल्लाह बचाए जी, कहते हैं उसको क्या हमारी कंडीशंस ये मखलूक अगर अपने असल चेहरे में सामने आ जाए ना, तो 10 साल तक सो नहीं सकोगे। अंदाजा लगाएं, जो बच गया, हार्ट अटैक से बच गया या सही हादसा, जो आप ज़हनी तवाज़ुन खो बैठने से बच गया ना, तो उसको 10 साल तक नींद नहीं आएगी। ये जी जो इल्म रखते हैं ना, उनका कहना है। ये भी करम ही है अल्लाह का, कि किसी अल्लाह का शुक्र है जिसने ये उन चीजों में आके जाहिर करते हैं खुद को जो हम भी बर्दाश्त कर लेते हैं। सही, असली शक्ल इनकी नहीं बर्दाश्त कर सकता कोई। जानवर, हार्ट अटैक आ जाता है जानवरों को। मैं भी अगली वीडियो आपको दिखाता हूँ कुत्तों का क्या हाल हुआ है, मैं दिखाता हूँ आपको जी। वायरल हो रही है बहुत ज्यादा वीडियो, मुझसे पूछा जा रहा है। अच्छा, तो उस कुत्ते को क्या, मुझे रस्सी तोड़वा के भाग गया। अच्छा, तो रस्सी तो हमारे दुम्बे ने भी तोड़वाई थी। सजा उसने रस्सी नहीं तोड़ी, चेन तोड़ी है शायद। चेन मतलब लोहे की चेन तोड़वा ली। बताएं कहाँ गया जी? बड़ा सवाल। दसो कितने गया? लब्बू है, दोबारा देखो, दोबारा दिखाएं जी, और से दिखाएं। ये आप लोगों ने पॉइंट आउट करके मुझे बताया था कि जी यू मिस्ड अ स्नेक, ब्लैक स्नेक इन डे लाइट। अब एक बात है यार, ये भी हैरानकुन बात है कि कामरान भाई जैसा चीता बंदा, वो देख लेता है यार, उसने नहीं देखा यार, रिकॉर्ड कर रहा है, वो चलता हुआ सामने नजर आ रहा है। बस वही बदला की तरफ से कोई नेकी थी, कोई वजह थी। हर चीज़ बेहतरी के लिए होती है। जिस लोकेशन कोई कम थी, मतलब एक ऐसी वीरानी इतनी जगह पे, दूसरा आगे नदी, खाई। अभी तो आपको बताता हूँ मैं कि लोकेशन पे क्या क्या हुआ। क्या हुआ यार, बताऊँ? हाँ बताएं, बहुत से मामला हैं। ये तो मुझे बताइएगा पहले आपके जी क्या था, कैसे, किस तरह, और कहाँ जा सकता है यार। मैं ऑन रिकॉर्डिंग सामने है ना, हम सब साथ ही खड़े हुए थे। अगर मैं पीछे का फ्रेम लगाऊंगा ना, मैं इनसे कह रहा हूँ कामरान पर, ये लोग शॉट ले रहे हैं, इनके पास स्टिक थी। मैं कह रहा हूँ टाइम कम है, मेरे साथ गाड़ी में आ जाओ, मैं इस जगह का ना आउटर शॉट दिलवा दूं आपको कि हम बाहर से दिखाते हैं जगह है कहाँ पर। जो आप शॉट्स देखते हैं बने हुए, वो मैं गाड़ी से बनवा रहा हूँ। लॉन्ग व्यू इन्होंने क्या कहा, 1 सेकंड में आ रहा हूँ ये स्टिक का शॉट पूरा करके, क्योंकि डे लाइट चली जाती फिर वो शॉट आता नहीं। जो बाद में ड्रोन से कोशिश की थी लेने के लिए, ड्रोन के साथ क्या हुआ? यही तो हुआ था, यही हुआ है जी, यही हुआ है। दिखाऊं? गौर से देखते हैं जी उस ड्रोन को कि एक्चुअली में कहाँ आके ना उसमें गड़बड़। यहाँ बिल्कुल सही जा रहा था, वो देखिएगा, ये बिल्कुल स्मूथ जा रहा है। यहाँ ये हुआ, ये कुएं के ऊपर आया है। कुएं के ऊपर आते ही जैसे आपने देखा एकदम स्पीड बढ़ गई। नोट करें आप, ये जा रहा है कुएं की तरफ, ठीक। यहाँ इन्होंने इस तरफ किया इसको कि मैं शॉट लेता हूँ। कुएं के ऊपर आते ही ना जैसे कोई आगे से ना इधर चला जाता है खींच के।
स्पीड बढ़ जाती और बकौल समझ भाई कि मैं उसको इधर ला रहा हूँ, ये इधर नहीं आ रहा, उधर जा रहा है, और वो कोई बिगिनर नहीं है, या जैसे कहते हैं ना कि क्या कहते हैं इमेच्योर, वो नहीं है, वो प्रोफेशनल है, उसका अपना ड्रोन है, ये उसका काम है, मतलब वो खुद इसको कई बार कहीं हाइट्स पर कहीं खराब मौसम में ऑपरेट कर चुका है। यहाँ मैं कह रहा हूँ उसको इधर लेके आओ, वो कह रहे हैं मैं इधर ला रहा हूँ, कहीं और जा रहा है। फिर वो कहते हैं कोई होम बटन बनाया जाता है इसका कि जी अगर कोई गड़बड़ हो जाए, परिंदा पे हमला कर दे, कुछ टेढ़ा मेढ़ा हो गया, कुछ हो गया, तो ये वापस ड्रोन ऑटोमेटिकली वहाँ लैंड कर ले जहाँ पर इसका होम बनाया गया था। होम बटन का ये फायदा होता है कि जिससे भी आउट ऑफ कंट्रोल हो गया ये होम बटन दबाओ, जितनी जब भी आपके पास जाओगे वहीं उतर जाएगा। लेकिन जब इसमें बैटरी खत्म होने लगे ना, इसमें खुद सेफ्टी होती है इसकी ना, कि उसकी फ्लाइट का वो डिस्टेंस नाप रहा होता है, और जब इसको लगे कि इसकी बैटरी इतनी होम बटन तक रहती है तो अपने आप को डिस्कनेक्ट करके होम पे आ जाता है, खुद उतर जाता है। लेकिन ये तो जंगल की तरफ चला गया था, और मैंने जो आंखों से देखा था इसकी जो लाइट ना रेड जो कनेक्टिविटी थी अचानक ही ग्रीन हो गई, और ये सीन हो गया, जैसे हवा से चला गया, दूर चला गया, जैसे किसी और के कंट्रोल में चला गया। सर एक टाइम पर आप लोगों को तो पहले नजर से गायब हो गया था। हाँ, मैं लास्ट टाइम तक इसको देख रहा था, मुझे नजर आ रहा था लास्ट टाइम तक, क्योंकि कबूतर देखे ना आसमान। हाँ, कोई तजुर्बा तो था, मैं भी कह रहा था 7000 फुट की बुलंदियों पे देखा है मैंने। सही, तो मैं देख रहा था आखिरी नजर तक ना, तो एक टाइम पर आकर सर इनविजिबल हो गया था, मुझे भी नजर नहीं आ रहा था, जिस पर मैंने इनको भगाया कि बाइक पे जाओ, और जाओ तो सही, यहाँ खड़े हुए कुछ नहीं होगा, क्योंकि बकौल आपके कि आप उसको ला रहे हैं, वो दूर जा रहा है, पता नहीं कहीं ऐसी जगह ना पहुंच जाए कि फिर मिले ही ना। नहीं, जंगल में नदी में जा रहा है, मुझे तो पता आपकी दिलचस्पी देख के लग रहा था अभी आप फ्लाई करोगे, आज कुछ नया मैं रिकॉर्ड कर लूंगा, मैंने आपको उसमें रखा हुआ था, आपको भी आप हमें कुछ दिख नहीं रहा, अंधेरा हो रहा है और आप कह रहे हो वो रहा। अच्छा, यहाँ पर ना एक ख्याल ये कि मशीन है, कुछ भी है तो मशीन, ठीक, कि आप सच झूठ उसका होता नहीं है ऐसा, लेकिन एक ख्याल है कि मशीन है यार, एक एरर आ सकता है। सर आपका DSLR भी तो मशीन है, सेम जगह पर उसके साथ क्या हुआ है, ये होते हैं ना वो प्रूफ्स, जिन उसी को कहते हैं ना जो बात आपको समझ ना आ रही हो, आपने बिल्कुल सही जुमला इस्तेमाल किया, ये नॉर्मल है, मतलब ना समझ में आने वाली बात है। ये ड्रोन मुझे उसी वक्त याद आ गया, क्योंकि शुरू से मुझे वो था ज़हन में कि उसको अचानक क्या हुआ इस कुएं के ऊपर आते ही, मतलब वाकई मुझे बर्मुडा ट्रायंगल की जो है ना, हाँ सही है हिस्ट्री। फिर जब कैमरा रात को ऑटोमेटिकली स्टॉप, रिकॉर्डिंग हैज बीन स्टॉप्ड ऑटोमेटिकली, चेक कर लें, कर लो खेती, क्या करेगा बंदा अब, कर लो उनको, रुको अब बताएं इसको किसने ऑटोमेटिकली स्टॉप किया। चीज़ें यहाँ पे ये आपके सामने है, उस ड्रोन के साथ क्या हुआ ये ले जवाब आप, मतलब वो बंद नहीं है, उसकी बैटरी खत्म नहीं हुई, वो गिरा नहीं है, वो मतलब टूटा हुआ नहीं है, वो ऑन है, लेकिन क्या लिखा हुआ है, स्टॉप ऑटोमेटिकली, मतलब खुद ब खुद। कैसे, ना ज्यादा इतनी गर्मी, ना ज्यादा इतनी ठंड, कोई इशू ही नहीं। समद भाई को आपने देखा है अपनी एक्सपर्टी बताते हुए कि ये किसी ने किया है, ऐसा खुद नहीं हो सकता। जब कैमरा रिकॉर्डिंग पे होता है, अगर जैसे बैटरी कंज्यूम हो जाए तो वो फाइल उसी में सेव होके ना वो हो जाती है, बंद हो जाती है, हमें वहाँ तक आखिरी पॉइंट मिलता है। मोबाइल्स में भी ये है, कैमरा भी ये है, असल में इसकी प्रोग्रामिंग है। तो बैटरी जब ड्रेन होने लगती है तो फ़ोन को पता होता है, तो वो चंद सेकंड पहले फाइल क्लोज करके एक अपना शटडाउन का टाइम लेता है। हमें इसकी फाइल भी नहीं मिली जी जी जी, और ये ना मतलब वो उल्टा कह रहा है कि, और बताता भी नहीं है कि आपका शटडाउन हो गया, क्या हो गया। मैल फंक्शनिंग ना दुनिया में सीसीटीवी कैमरास के अंदर कई बार हुई है। मुझे बुलवाया गया था, शारिक फैसल में एक ऑफिस था, बड़ी मशहूर बिल्डिंग है, उसमें कभी बैंकिंग की शुरुआत वहां से हुई थी, मैंने जॉब किया वहां। समझ गया, मैं एक दफा मैं भी गया था। हाँ, सिटी बैंक और NIB बैंक, सब में मैंने गाड़ियां भी दी हैं, मॉर्गेज भी किया है, सब। तो उसी बिल्डिंग के अंदर ऑफिस मैं गया, वहाँ उन्होंने क्या बताया हमें कि यार ये वो सीसीटीवी कैमरा है, क्योंकि जब बंदों की मूवमेंट होती है ना, तो ये ह्यूमन एक फेस बना के ना ऐसे ब्लिंक शो करता है कि जैसे कोई मूवमेंट हो रही है, लाल सा ना वो गुड़िया नुमा बना देता है, जैसे तो इंसान आ जा रहा है। दिन में तो ये चलता ही रहता है। अब वो जब रात में कोई नहीं है
तो वो उनके मोबाइल पे अलार्म शो कर रहा है, वो बेचारे डर के मारे मोबाइल निकाले, कौन घुस गया ऑफिस में, देखते हैं तो कोई नजर नहीं आ रहा होता, और वो अलार्म शो कर रहा होता है कि चीजें जो है ना क्या मतलब, वो इंसान नहीं होते थे, हेवले होते थे। आपको याद है सफेद रंग के काले रंग के हेवले हमने भी देखे, और क्या हम वहां मौजूद थे, हम खुद देख रहे हैं कि यार वहां उस कमरे में कोई भी नहीं, और वो अलार्म शो कर रहा है। और जब हमने गौर किया तो वाकई व्हाइट रंग के ऑब्स हेवले यहाँ से वहां जा रहे थे। अब वो कैमरा है, सीसीटीवी कैमरा, वो किसी को देख रहा है ना, जिसकी चक्कर में वो साइन शो कर रहा है कि कोई मूवमेंट हो रही है इंसानों की। अल्ट्रावायलेट वेव्स फेंकता है ना वो, हम मोशन सेंसर लगाते थे, याद है उसमें धुआं भी गुजरता था तो वो अलार्म शो कर देता था, धुआं जो हम नहीं देख पाते थे वो महसूस कर लेता, रेज होती। इसी तरह जी ये इक्विपमेंट भी इलेक्ट्रॉनिक ही है, मतलब तस्वीर, एक फ्लैश लाइट जो है ना आपको ऑब्स रिकॉर्ड करवा देती है, हेवले रिकॉर्ड करवा देती है, नाइट विजन कैमरा बगैर रोशनी में आपको वो कुछ रिकॉर्ड कर सकता है। जो जानवर भी जिनकी आंखों में नाइट विजन लगा होता है, सांप की, कुत्ते के लिए जो ये देख लेते हैं, क्यों उनकी आंखों में नाइट विजन लगा होता है, इन्हीं को देखकर तो नाइट विजन कैमरा यूज हुआ है। तो इसी तरह जी मैं कहता हूँ ना कि अभी बहुत से एक्सरे बने हैं सज्जाद, हमारी हड्डियां दिखती हैं, आप देखिए गोश्त गायब हो जाता है, गोश्त गायब है, वो एक्सरे मशीन नहीं लगती कितने छूते लेके गई। मुझे तो लगता है कि होनी चाहिए, जो जिस तरह से जिस तरह दिखाई पड़ा कुछ आपको, ये सांप आई टेक्नोलॉजी है, एक्सरे कैमरास, एक आई तो है भाई, उसमें तो लगी होती है ना एयरपोर्ट्स वगैरह सिक्योरिटी पर्पस में तो लगी होती है, सब जगह होता है सिक्योरिटी पर्पस। मुझे लगा कि वक्त ना जिस तरह से वो कंट्रोल होके जा रहा था, मैंने क्या लगता है सिक्योरिटी इदारे हमारे शायद उन्होंने इसको ना कंट्रोल कर लिया। एक दफा मुझे लगा ड्रोन को ना क्यों, मैंने कहा अब उतारेंगे, मैं कुछ देर की पेशी होगी हमारी, लेकिन जब वो देखा मैंने कहा लेफ्ट राइट जा रहा है, वो ना डाउन हो रहा है ना अप हो रहा है, लेकिन बड़ा अजीब फिनोमेना था। अच्छा एक बात ये थी, क्या कुएं में से रेस ऐसी ऊपर जा रही थी मैग्नीट्यूड जो जिसकी वजह से मेल फंक्शन कर गया? फिर हमने कैमरा कुएं पे तो नहीं लगाया था, हमने तो दरख्त पे लगाया हुआ था। नहीं वो भी था, ड्रोन भी था। हाँ बात ये है हमने कैमरा दरख्त पे लगाया हुआ था, उसको किसने ऑटोमेटिकली स्टॉप किया? तो सच्चा 300 साल दरख्त के पे भी कुछ नहीं होगा, और वो बरगद का दरख्त नहीं। बाकी मुझे अभी इंडिया से मैसेज था, हिंदू बरादरी से भाई हैं बहन है जो भी हैं, उनका मुझे कह रही थी कि भाई हमारे यहाँ तो कंफर्म है कि बरगद पीपल के दरख्त ना ये खाली नहीं होते, यहाँ पे भी है ये। तो मुझे बड़ी वजह समझ आई थी उस बाग में, इनकी उम्रें बहुत होती है ना सर। आम दरख्त तो है, हल्की सी तेज आंधी आ गई, तूफान आ गया, वो गिर जाते हैं, टूट जाते हैं, इनकी उम्रें भी नहीं होती, खुद ब खुद भी गिर जाते हैं, खुश्क हो जाते हैं। ये माशाल्लाह उम्र दराज होते हैं, 500-500 साल के दरख्त, 1000 साल के दरख्त यार ये होते हैं, बरगद, पीपल, नीम, बेरी, ये बड़ी उम्रें होती है इनकी। हमारे पुराने इलाके में एक दरख्त था पीपल का, तो जिसकी दाढ़ियां ना अभी मतलब उसके तने के हाफ आई थी, तो हमारे जो बड़े बताते थे, मैं आपको 15-20 साल पहले बताता हूँ, कहते हैं 95 साल का होगा। अच्छा। और जब मैंने इसकी दड़े जब नीचे उतरी तो मैंने उससे अंदाजा लगाया था कि ये दरख्त तकरीबन 250-300 साल दड़े, क्योंकि वो जो दाढ़ियां थी ना ये तने बनते जमीन तक आ गए थे। अब देखिए वो जो दाढ़ियां कह लें उसको, शाखें कह लें, वो दरख्त बन गई, उम्र का अंदाजा लगा लें आप। तो एक बड़ी वजह ये होती है कि जी ये ना इनकी उम्रें बहुत होती हैं, तो जिन्नात को शायद चीज महसूस हो जाती है कि भाई ये तो कहीं नहीं जाता, ये मुस्तकिल ठिकाना है, ये यहीं रहेगा, ना कोई इधर बसेगा ना कोई आबाद होगा, परिंदों के अलावा कीड़े मकोड़ों के अलावा उनकी खैर है मेरे ख्याल से। इन दरख्तों के नीचे सोना मना है, मतलब आप मगरिब के बाद मत सोए इनके नीचे ना। आप कुदरत देखें, कुदरत साइंस ये कहती है कि जी रात को दरख्तों के नीचे एक ऐसी रेज आ जाती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का ऐसा इशू पैदा हो जाता है कि वो आपकी ऑक्सीजन के लिए मुनासिब नहीं। मतलब साइंस भी आपको मना कर रही है कि रात में इसके नीचे मत बैठो, मतलब दिन में वो दरख्त आपको फायदे दे रहा है, रात में कह रहे हैं कि वहां बैठो। साइंस अब वो चाहे कार्बन डाइऑक्साइड की मद में कह रही है, इसकी मद में भी कह रही है, अंदाजा लगाओ ना। ये अल्लाह पाक की शान है यार, कुदरत है, जहाँ से हमारी सोच खत्म होती है वहां से उनकी खुदाई शुरू होती है। बेशक कुदरत की शान है, बाकी जी वजूद तो है। और कहाँ मिलेंगे आपको जिन्नात? मैंने ये सोच के ये रिसर्च करके काम शुरू किया था कि भाई वीरानों में, बियाबानों में, जंगलों में यहीं पे मिलते हैं, और देखने हम कहाँ जाते हैं। जब ये जगह पहुंचे, ये ऑलमोस्ट तकरीबन ये खाली होगी
70 साल तो हो गए होंगे। अरे सर गाड़ी 4x4 इसलिए ली कि यार हम जाना है ऐसी जगहों पे होता है। ये बनेगी तो उसके बाद ये एलिमेंट्स यहाँ पे आए, ये वक्त गुजरा, वक्त ने इसको पुराना किया, फिर वही चीज मतलब अब बताएं मतलब क्या फिनोमेना सर, है। कुआं यहाँ पर, हाँ फिर पानी के कुएं वहां पर, हाँ। वो चमगादड़ देखी थी नेशनल ज्योग्राफिक में जी, जो जी, मूवमेंट हो रही थी, जी, देखा है वो? मैंने फर्स्ट टाइम देखा ऐसी कि वो बताओ, हमारे हमेशा ऊपर होती थी चमगादड़, आज हमारे नीचे हाँ। थी चमगादड़। और वो ऊपर कैसे आई थी? सर्किल कर दिया आपने कहा हमला करने दिखाता वाली। हूँ ऊपर आ रही सर इनका ऊपर आना देख रहे हैं, तो इनके परों से स्मेल आ रही है। ये रिकॉर्ड कर रहे हैं जनाब भाई? आगे करके स्टिक आगे करके रिकॉर्ड करें। मुझे यकीन नहीं आ रहा, ये अपने आंखों से ये देख रहा हूँ। चमगादड़े हैं सर, चमगादड़े हैं नीचे, आगे आके मंजर देखें। ये भाई काफी बढ़ रही है, ये मंजर देखो आगे। ध्यान से ये चारों तरफ चेक करें जी, ये चमगादड़े हैं, ये आ रही हैं ऊपर, वो तरीका है, ये आ रही हैं जी ऊपर, वो बैठी, ये बीच है चमगादड़ों की, ये चेक करें आप, ये चेक करें आप। इस परिंदे को कभी हमने इतने करीब और अपने नीचे नहीं देखा कभी। ये कबूतर नहीं है जी, ये चमगादड़े दिखा रहा हूँ मैं आपको बड़े साइज की। आ रही है रिकॉर्ड में? जी जी बिल्कुल। ये आवाज़ें पहली बार सुन रहे हैं जी हम, ऐसे जो मंजर पहली बार देख रहे हैं ऐसा कि हम चमगादड़ों के ऊपर हैं, वो हमारे नीचे घूम रही हैं ऐसे, और ये ऐसे ही घूम रही हैं। आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, अंदाज़ा लगाएं कि नीचे क्या जगह होगी। और यहाँ से एक ऐसी हमक थी ना, ऐसी स्मेल थी ना, तौबा, जो इनके परों से और पड़ रही थी। इधर जाने के लिए ना, जैसे वो चांद पे जाने के लिए स्पेशल सूट होता है ना, वो चाहिए था। सही सही सही। जब आप कहते नीचे बने क्या हो गया सज्जाद, मतलब सर बंदे उन मर गए। सीढ़ियों को पकड़ते कैसे हाँ। बगैर ग्लव्स के? वो इतनी स्लिपरी होती, इतनी स्लिपरी होती कि आप स्लिप होते, फिर ये आप पर हमला करती। ये वो वाली थी ना हमला करने वाली। हमला करने वाली थी, फिर अब पत्नी ये जगह कैसी आप गैसेस नोट कर थी। लें, पानी का कुआं यहाँ पर, हम्म, ये पुराने कुएं, मतलब पानी के स्टोर कह रहे हैं इसको, वाटर टैंक्स कह रहे हैं आप पुराने, जिसमें एक बाकायदा वो स्लोप भी जा रही थी ना। ये यहाँ पर फिर तकरीबन 200-300 साल पुराना बरगद का दरख्त यहाँ पर, फिर उसके अतराफ में चारों तरफ नदी, पहाड़, मट्टी, तो यहाँ नहीं होंगे तो फिर कहाँ होंगे बाबा? और जो जिनका यहाँ पर तजर्बा गुजरा, जो खुद गए हैं, जिन्होंने आपको कॉल की है, वो क्या कह रहे हैं कि हमारा तजर्बा है कि ये कोई जानवर परिंदों की आवाज़ नहीं थी जो हमने सुनी। सही। हमें पता है कि जानवरों परिंदों की आवाज़ क्या होती है। मुझे डाउट हुआ क्योंकि बड़ी अजीब डरा देने वाली आवाज़ें थी चमगादड़ों की। मुझे लगा यार ये सुन रही हूँ, क्या पता इनको लग रहा हो कि ये जिन्नात है, कुएं में गूंज रही हूँ आवाज़, इनको लगा जिन्नात है। लेकिन मैंने 2-3 बार उनसे कंफर्म किया, उन्होंने एंड में कहा भाई हमने परिंदे पाले हैं, जानवर पाले हैं, हमें पता है कौन सी जंगल में रहते हैं हम। हमने भी सुनी, वो भी खौफनाक थी, वो तो नहीं? नहीं वो नहीं थी, वो दूसरी आवाज़ ही थी। दूसरी कैसी? सर ऐसे आवाज़ें आ रही थी, मैं तो खुद ही डर गया था, भाग गया था। गीदड़ों की तो नहीं? भेड़ियों की तो नहीं? नहीं सर, वो गीदड़ी तो हम खुद जानते हैं, जंगल में रहते हैं। फिर वो दूसरे ऐसे आवाज़ें आ रही थी, ऊ ऐसे, मैं खुद डर गया था। हमें पता है कौन सी आवाज़ जानवर की है, कौन सी नहीं है। तो वो ये स्पेशल होते हैं सज्जाद। अब जैसे मैं वहाँ पे ये कह रहे थे, मैं कह रहा था हाँ ये सही कह रहे हैं। मैं जब शक्कर गया था ना, कोई फल होता है वो मिल रहा था, तो मैंने खाया, तो मैंने पूछा कहाँ से मिलता है, तो उन्होंने कहा दरिया के नीचे, दरिया सिंध के अंदर तह में उगता है, हमारे बच्चे जाके लेके आते हैं। अब उनके बच्चे इतने माहिर तैराक के वो दरिया सिंध की तह में जाके लेके आते हैं, और मतलब वो तो फिर मतलब उनके क्या तजुर्बे होते हैं जो बाकी सांप हाँ, बिच्छू हाँ। के आसपास घूमना, हाँ। ऐसे जंगली जानवरों का मिल जाना, उनको पता होता है किस तरह की चीजें जो है ना, रोते भी कैसी आवाज होती है, गुस्से में कैसी आवाजें होती है, नॉर्मल कैसी आवाजें होती है। तो मुझे इन्होंने कहा भाई हमने जो आपको बुलाया है इसीलिए बुलाया कि हमें पता है कि वो जानवरों की और परिंदों की आवाज नहीं थी, हम ऐसे ही नहीं भागे। 6 लोग भाग गए। सही। अब जी इधर एक बात और है, ऊपर की छत क्या ली थी, ये मुझे हाँ, नहीं समझ में आया यार, ये नहीं समझ में आया मेरे के। फिनोमेना ही कह रहे हैं कि ये कैसे? ऐसा बकायदा ऐसा लग रहा है कि आग लगाई गई है ना यहाँ पर। ये मेरे साथ अक्सर होता है, अक्सर जगहों पे ना मुझे छत काली मिलती है और नीचे आग नहीं होती। तो घाट तक काला है सज्जाद। इसकी तो मुझे एक ही लॉजिक समझ आती है कि काली चीज, काला रंग तब होता है जब गर्माइश पहुंचे ना, हीट पहुंचे। अब हीट कैसे पहुंचे? या तो
वो मखलूक इतनी वहां पर गुजरी हो, रही हो, बैठी हो, जिसकी तपिश से, देखिए बने तो आग से है ना, बने तो ये आग की लपट से है ना, सही सही, तपिश तो है इनमें। फरिश्ते नूर से, हम मट्टी से, और जिन्नात जो है आग की लपट से, सही। शैतान जिन्नात। अब वो तो आग ठंडी तो नहीं होती, तो गर्म ही होती है, गर्म होती, तपिश है। एक ख्याल ये है कि जो हमें यहाँ चारों तरफ कोई आग इस निशान सोर्स नहीं मिलता, अक्सर जगहों पे छतें काली मिलती हैं। हाँ। इसका मकसद ये लगता है कि शायद यहाँ इनकी बैठक हो, गुजर हो, ये ऊपर बैठते हो, देखते हो, उल्टे बैठते हो शुमारियों की तरह, इस तरह जो भी है, और इस तपिश से ये चीज काली हो जाती है। हालांकि और भी हॉल था, उधर तो नहीं थी, इधर ही काली थी, नीचे नीचे पानी की जगह थी। अगर आप पुराना ज़माना सोचें, अगर यहाँ पे पानी स्टोर था तो पानी में तो आग लगती नहीं है। अगर यहाँ पे ऊपर तो पानी लेवल पे आता होगा, गरमाइश तपिश भी हो ना, तो नीचे साइडें भी काली, हाँ, नीचे गाड़ी काली सच्चा, दीवार तो हल्की तपिश से काली, लोहा कैसे काला हो सकता है? और जैसे अभी आप ये तो देखें, लेकिन इसमें गैप है, तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर हाँ, ये जो आपकी बात जो बोल रहे हो वो बिल्कुल करीब करीब लग रहा है। देखें ना, हाँ। गार्डन के बीच में गैप है, ठीक है, ऐसा लगता है यहाँ किसी ने ना आग जलाई, यहाँ पे बैठता है इस तरह। देखें आप, हाँ। ये चीज काली है, बाकी तमाम लाल है, किनारों पे है यार, ये सामने अजीब। है जी, हाँ। सामने सामने। और बिल्ली जो है ये तो एक आंख वाली, यार वो भी एक भागी अजीब चीज क्यों थी, नहीं वो? मुझे नहीं समझ में आया। हालांकि आप लोग कौन सी बिल्ली थी, मतलब बंदा भागते हुए उसके हाँ। पास आ रहा है और वो बैठी हुई इंतजार कर रही है हम्म, कि मतलब आओ, तो मैं रुक गया, वो जवान नहीं भागी वहां से, दिखाऊं? ये भागी क्यों नहीं? ये भागी क्यों नहीं? नहीं ये आंखें ये भाग क्यों नहीं रही यहाँ से? नहीं, ये देख रही है। कीजिएगा जी, आवाज चेक कीजिएगा। यार एकदम शुरू हुई है ये आवाज़ें तो। तो मौजूदा वक्त में कह भी नहीं सकता कि मैंने ऑडियो सुनी, वही मौजूद सुनी थी। आप चेक कर रहे हैं आवाज को? हाँ, ये बकौल कामरान भाई की एक गीदड़ है। मुझे तो मंकियों की आवाज लग रही थी सजाद। बीच में गधे भी बोले एक साथ। गधे और कुत्ते कब भौंकते और हाँकते हैं? जब ये देखते हैं इन मखलूकात को, तो हमें पढ़ लेना चाहिए आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मैं पनाह चाहता हूँ शैतान मखलूक के शर से। ठीक, अब आप नोट करें, इन आवाजों के बीच में गधे की आवाज भी है। ये यार एकदम शुरू हुई है ये आवाज़ें तो। साथ मुझे लगा छोटे बच्चे चीख रहे हैं, जी हाँ, मुझे इंसानी बच्चों की आवाज लगी। और सिर्फ गीदड़ों की आवाज़ें नहीं थी, उनके साथ और भी आवाज़ें थी। ये जी इस दरख्त के बिल्कुल पीछे से अगर कामरान भाई के बकौल गीदड़ थे और लाइट की रोशनी पड़ने से वो भाग जाते थे, तो हमारी रोशनी उसी तरफ थी, और उस रोशनी के बावजूद भी वो चुप नहीं हो रहे थे, बल्कि बढ़ रहे। तो बड़ी स्ट्रेंज चीजें रही थी यहाँ पर। एक चीज जो ड्रोन से शुरू हुई, ड्रोन से बाद, बल्कि पहले या बाद में काला सांप उसका गायब हो जाना एकदम, फिर उस बिल्ली का अजीब रिएक्शन देना, मतलब ऐसे नॉर्मली बिल्लियां करती नहीं, फिर जी ऐसी आवाजों का सुनना, हमारे कैमरे का ऑटोमेटिकली बंद हो जाना, उस घुंघरू की आवाज की सोर्स ना पता चलना, हर पॉसिबिलिटी को हमने जज किया, जानवरों की, लटके होने की, किसी और ऐसे लोहे की चीज के, कोई हमें नजर नहीं आया। हमने कैमरा प्लेस किया ताकि हमें कुछ मिल सके वहाँ पे, वो भी बंद हो गया। हमने जाहिरन जी कुछ जानवरों को देखा चीतों को हरकत करते हुए, कुछ आवाजें ऐसी सुनी, कुछ जानवर नुमा लगी। बहुत ही टेंस माहौल था उस जगह का, इलाका आसपास सब आपके सामने था। वो आदमी कह तो रहे थे कि यहाँ पे अजीब आवाजें आती हैं, बंदा बैठ नहीं सकता, तो ये रिकॉर्ड तो हो गई अजीब आवाजें। अब ये तो चले हम फिर कह सकते हैं कि कुछ जानवर नुमा, लेकिन नजर कोई नहीं आया। ये सब अब ये इक्विपमेंट्स के साथ जो हुआ, जानवरों के साथ जो हुआ, आवाज़ों के साथ जो हुआ, ये सब आपके सामने। सांप
एकदम नजर आके गायब हो जाना। लेकिन कहते हैं समझदार के लिए इशारा काफी। तो जो आज मैं आपको बड़ी क्लियर बात बता देता हूँ, ये मैंने मॉर्निंग शो में बताई थी कि जो तो बिलीवर है ना, जो तो यकीन रखता है, उसके लिए हर हैपनिंग, हर होने वाली हरकत के पीछे जिन्नात। और जो नॉन बिलीवर है ना, उसके लिए हर हरकत, हर होने वाली हैपनिंग के पीछे कोई ना कोई साइंटिफिक लॉजिक। तो ये आपके अपने ऊपर है। एक हॉन्टेड हाउस है, एक बंदा वहां जाता है, उसके साथ हरकत हो जाती है, मिल जाती है उसको चीजें। अच्छा, हो सकता है वो अगले दिन जाए वहां ना हो, ऐसा हुआ भी है। आप इस ध्यान से जाएंगे कि आप वहां पर मौजूद हैं, तो आपको दरवाजे बचने की पॉसिबिलिटी, वहां पर कुछ सूंघने की, कुछ रिकॉर्ड करने की, जानवरों की अच्छी हरकत करने की पॉसिबिलिटी जिन मिलेगा। आपके साथ ऐसा हुआ है? शमशाद यार्ड जब हमने फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट किया था बहुत खौफनाक था, सेकंड टाइम थोड़ा, और थर्ड टाइम इतना हमें नहीं मिला। यही सखर हवेली। हाँ। अब ये मैंने आपको बहुत बड़ी वाज़े क्लियर कर दी बात, जिसे मैं कहता हूँ इशारा काफी। तो गौर से देखिए, खुद समझिए। मुझे तो अभी भी सवाल उठ रहे हैं सज्जाद। अब वो एक बिल्ली है, वो आपने इतनी दूर से देख ली और आप गए, वो मौजूद थी, ये इतने जानवर थे, हम सब देख रहे थे, एक आंख नहीं दिखी, एक रोशनी नहीं दिखी। बिल्ली 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 मतलब भी ऐसा नहीं करती कि कोई जगह बैठी हुई हो, आप भाग रहे हो उसके पास, तेजी से जा रहे हो और वो बैठी हुई आपका इंतजार कर रही है। कभी ऐसा नहीं होता। जब 1 से 2 फुट का फासला बीच में रह जाए, कोई बिल्ली नहीं बैठती, वो भाग जाती, कोई बिल्ली नहीं बैठती यार। आप इमेजिन करो, चले आपके आसपास स्ट्रीट कैट्स होंगी ना, आप अपनी पेट कैट के साथ भी ऐसा करके देखिए। पेट कैट आपकी बीच बैठी हुई हो, आप ऐसे तेजी में भागते हुए जाए उसके पास, जहाँ 1, 2, 3 फुट का फासला बचेगा ना, वो हिलेगी, भागेगी, दौड़ेगी, सेफ करेगी ना अपने आप को। डरते हैं इनकी, तो ये अपनी जान का खौफ ज्यादा होता ना इनको। देखिए बहुत दिखाई देगा। तो मैं अर्ज करूँ नॉर्मल इंडिया रिएक्शन के फिलहाल दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह मुलाकात। अस्सलाम।